इस धन की लालसा को छोड़ दे। भैया बहुत विचित्र ये तीन शब्द, इनको साधारण मत समझो, पूरी सृष्टि में बड़े सीमा पे रखे गए। इन तीन को जो पास हो जाए वह त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली। कामिनी, कंचन और कीर्ति, ये तीन शब्द हैं। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, बड़ी भारी खाई हैं। आए थे हरि भजनन को, बीचे लिखने मार, एक कंचन एक कामिनी, ये लांबी तलवार, लांबी तलवार बीचे में काट के फेंक दिया। बड़ा ऐ मूढ़, धन संचय की लालसा को छोड़ दे। भैया जहां भगवान के नाम की मिठास है, जहां भगवान का महत्व है, जहां भगवान का प्रेम है, वहां ये सब भगवती माया का प्रभाव वमन की भांति दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी, रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन, ये उपदेश देना सहज है महाराज। भगवान की महिमा यदि जानी होती तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, ब्रह्मादिक के भोग। मूढ़ जही धनागम तृष्णाम कुरुषद बुद्धिम मनसी वितृष्णाम, मन से तृष्णाहीन होना बहुत मुश्किल है। प्रवचन कर लेना भैया सरल है, पढ़ लिया, पढ़ के सुना दिया, वाह वाह तालियां मची। अंदर जो लालसा है वो भजन से जाएगी, भजन से, वो प्रवचन से नहीं जाएगी, वो किसी पद प्रतिष्ठा से नहीं जाएगी। माया पद से नहीं परास्त होती, माया भजन से परास्त होती, भजन से। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी स्वयं कह रहे हैं, हे हरि, यद्यपि हम में आप में भेद नहीं परम सत्य है, पर ऐसे अभेद है जैसे समुद्र और तरंग। जल विकार युक्त हुआ तो तरंगायमान हो गया, विकार रहित हुआ तो समुद्र ही। पर नाथ इतना भेद तो है, जैसे समुद्र में अनंत तरंगे उठती, एक तरंग समुद्र नहीं पैदा कर सकती, ऐसे हम में आप में भेद है। जब हरि की महिमा को हम जान गए, हरि में प्रीति हो गई, तो स्वाप्निक जगत के भोगों का महत्व कैसे रह सकता है। ज्ञानी वही, भक्त वही जिसके जगत के भोगों का महत्व न रह जाए। जगत के भोगों का महत्व, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपने के लड्डू किसको प्रिय लगते हैं। अब जग के रोए कि हमारे लड्डू चले गए, बोले कौन, बोले अभी स्वप्न में थे। तो या तो बालक है या तो मूर्ख है। तो जगत है क्या, स्वप्न के लड्डू हैं, इसे कोई काटे। स्वप्न के लड्डू हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब जान लिया कि सबसे कीमती वस्तु क्या है, राम कृष्ण हरि, राधा 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 कमाओ, एकांत गंगा किनारे बैठ करके चाहे प्रणव जपो, चाहे राम जपो, चाहे हरि जपो, चाहे राधा जपो, यमुना किनारे बैठ के या जहां अपने परम पावन स्थान में बैठकर नाम जप कर, इससे बड़ी कमाई क्या हो सकती है। परम धन राधा नाम आधार, इससे बड़ी कमाई क्या। और ये देने वाले गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव से बड़ा कौन हो गया त्रिभुवन में। ब्रह्मा भी नहीं बड़े हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी कीमती चीज हमें दे दी। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। नहीं महत्व है नाम में, नहीं हरि चरणों में महत्व है। 1000-2000 रुपया के लिए घंटा 2 घंटा भगवान का विस्मरण हो सकता है, देख लो। अगर कीमती वस्तु पहचान ली भगवान का नाम, तो एकादशी स्कंद में लिखा हुआ है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर, त्रिभुवन की राज्य आधे पल के लिए भी जो प्रभु का स्मरण ना छोड़े, वो भगवान का महान लाडला भक्त कहा जाता है। छोटी मोटी वस्तु क्या। अरे आप सोचो, माया के एक इशारे से अनंत ब्रह्मांड रच गए। लोक के लोक रत्नों के महलों से बने हुए हैं, रत्नों के महलों से। आप क्या समझते हो, ऊपर जो लोक हैं दिव्यताओं की भरमार है, एक से एक दिव्यता। मतलब पूरी मृत्यु लोक बिक जाए, ऐसे ऐसे एक एक विमान हैं, जिन विमानों पर बड़े बड़े पुण्यात्मा चलते हैं। ऐसे लोक के लोक बिक जाए, ऐसे विमान हैं। वहां के रत्न ऐसे, रत्नों से ऐसे श्रृंगारित विमान, ऐसी सुंदरियां। और वो भी एक स्वप्न है, मरने के बाद फिर वही। और सबसे महान हरि के धाम जाना है, हरि के भक्त। इससे बढ़कर जिसको हरि की पहचान हो जाती है, जिसको हरि का महत्व हो जाता है, तो सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास घास तिनका। भगवान के दासत्व के आगे भक्त को एकमात्र भगवान में ही प्रियता और महत्ता होती है। एकमात्र भगवान। त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप है, न प्रियता है, न महत्व है, न भय है। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद। धन संचय की लालसा छोड़ दो, सद्बुद्धि को धारण करो, मन से तृष्णाहीन हो जाओ। प्रारब्धानुसार जो कुछ तुम्हें वित्त मिले उसी से संतोष करो। प्रारब्धानुसार भगवान जो तुम्हें दे आकाशवृत्ति से, या गृहस्थ में हो तो धर्म से कर्तव्य परायण होकर के चित्त को प्रसन्न रखो और सदैव आनंद में भगवान के भजन में डूबे रहो। ये मूढ़ता छोड़ो।
अर्थमनर्थम भावे नित्यम नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्रैसा विहिता नीति भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये अर्थमान अनर्थ है सचमुच, इसमें सुख का लेश भी नहीं है। जहां यह अर्थ आता है भारी दोष पैदा होना शुरू हो जाते हैं। यह नीति है। धनवान सदैव भयभीत रहता है, चिंतायुक्त रहता है, भोगी होता है, विषयी हो जाता है। तो भगवान में स्थित है उसकी बात अलग है। कोई बिरला, हजारों में कोई सत्य मार्ग पर बिरला, जो पर्दे के सामने कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और, उसे सत्य मार्ग का पथिक नहीं कहते, व्यापारी कहते हैं। और जो एक रस रहता है, मन एक, वचन एक, कर्म एक, समाज एक, एकांत एक, वही महात्मा कहा जाता है। और ऐसे महात्मा भगवान की कृपा से मिलते हैं, अपने पुण्य प्रताप से नहीं मिलते, भगवान की कृपा से। जो भगवत प्रेमी महात्मा है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जब दवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। इसलिए काते कांता कस्ते पुत्र संसारोय मतीव विचित्र कस्तम कह कुत आयातास्तत्वम चिंतय यदिदिम भ्रातः भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कौन तेरी स्त्री है, पहचान पाया? बस चमड़े को देखकर भूल गया। अंदर बैठा हुआ गोविंद है, उसे देखा नहीं देखा। कौन तेरा पुत्र है, पहचान पाया? कहां से आया है, कौन है, कब जाएगा, कहां जाएगा, कोई परिचय नहीं। बस बड़े परिचय वाले बनते हो। हाँ कौन है, हम जानते हैं हमारा पुत्र कहां से आया है, ये कौन है पुत्र रूप में, ये कब जाएगा, आपको पता है कहां जाएगा, कौन है ये, कुछ परिचय नहीं। बोलो जिससे कोई परिचय नहीं उससे तुम आसक्ति किए हुए हो। बिना परिचय के आसक्ति कहां हो सकती है? बोले नहीं परिचय मेरा पुत्र नहीं, वो तो आप शरीर को देख के बोल रहे हो। पुत्र रूप में कौन आया है, पूछ तो रहे। शास्त्र कह रहा है, पहचान पा रहे हो कौन तेरी स्त्री बना हुआ है, कौन तेरा पुत्र बना हुआ है? अरे भाई बड़ा विचित्र है। तत्व का चिंतन तो है नहीं, केवल शरीर को देखकर अपना मान रहे हो। अरे तू ही कौन है, पहचाना तूने? इतने दिन हो गए शरीर में रहते ही। तू कौन है, किस हेतु आया है, क्या कर रहा है, कहां जाना है, तेरा कौन है, तू किसका है प्रश्नों का उत्तर नहीं। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे गोविंद का भजन कर ले मूढ़मती, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निशेषात् कालः सर्वम मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। धन किसका हुआ, कौन लाद के ले गया? कोई नहीं। ये सब कोई जानता है लेकिन आसक्त है। क्यों? भजन नहीं है। खास बात, सब कोई जानता है, यहां से 1 रुपया नहीं ले जा पाओगे। एक कैसा तमाशा है। हम ऐसे देश में भेजे गए हैं, कमा लो, 1 पैसा लेके नहीं जाओगे, बना लो व्यवहार, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। खूब जिम करके तगड़ा कर लो शरीर, ये एक क्षण में छूट जाएगा। जो ले जाना है वो है भगवत नाम जप, भगवत स्मृति, उधर से सब बेपरवाह। और जो 1 चवन्नी यहां से नहीं ले जाना, 25 पैसे। अब आप विचार करो कितने बुद्धिमान हो सब। इस देश से कुछ नहीं ले जाओगे। बाहर आतंक मचाए, खूब जीत के ढेर सारे रत्न इकट्ठा करके सिकंदर जा रहा था, फौज की फौज, जय हो जय हो। 2 साधु नृत्य करने लगे सामने। ए रुको, क्यों नाच रहे हो? अरे आप जैसे काल विजयी बलवान को देखकर नाचेंगे नहीं तो नहीं। उतरा, हम संतों का सम्मान करते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं चाहिए नहीं, एक काम था हमें। तुम बहुत बलवान हो, बहुत विजयी हो, और सब मार काट करके इकट्ठा कर रहे हो ढेर सारे रत्न, हमको नहीं चाहिए। हमारे पास जो है उसी की सुरक्षा चाहिए। बोलो क्या सुरक्षा चाहिए? एक सुई है, मेरे कपड़े बार बार फट जाते हैं, तो जब मैं परलोक में जाऊंगा ना, तो तुम वीर हो, बहादुर हो, ये सब समेट रहे हो, सब ले जाओगे ना तुम, हमारी सुई भी पहुंचा देना, वहां हमारे कपड़े सिलने काम में आएंगे। बोले पागल हो, वहां एक सुई भी नहीं जा सकती। अच्छा तुम्हें ज्ञान है? एक सुई भी नहीं जा सकती। लाखों को मार रहे हो, काट रहे हो, ये रत्न एकत्रित कर रहे हो, किस काम आएगा? सिकंदर जब तू मरेगा तो तेरे साथ शरीर भी तेरा नहीं जाएगा, तू खुद जानता है कि एक सुई नहीं जाएगा। उसी दिन शांत हो और कहा जब सिकंदर मरे तो विमान से दोनों हाथ ऐसे कर देना जिससे पता चले कि सिकंदर जैसा बादशाह एक सुई भी लेकर नहीं गया। ये धन संचय कर लो, किस काम में? ए मान जाओ, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम, जो प्रिय लगे नाम जप करो। ये तुम्हारी जवानी कितने दिन की? देखो लोग गर्व करते हैं, यौवन का गर्व करते हैं। कितने दिन जवानी? अब तो कैंसर ऐसे हो रहे हैं जैसे जुकाम बुखार हो रहा।
कैसा समय आया कलयुग का, कहीं सुनने को कभी ऐसे, अब तो जिसको देखो वही 100 200 500 में एक निकल जाता है कि कैंसर हो गया, ऐसे बार बार सुनने को मिल रहा। यौवन का गर्व मत करो, एक झटके में नष्ट हो जाओ। कैसी जवानी आज की, कैसी जवानी है आज की। ये यौवन का अभिमान, यौवन के मद में आकर के पापाचरण, ये तुम्हारी कहां दुर्गति कर देंगे। पलक झपकते काल तुम्हारा नाश कर देगा, पलक झपकते। बढ़िया गाना बजते हुए गाड़ी एसी बढ़िया चले जा रहे हैं, मिट गए, खत्म खेल। राधा 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 राधा। अरे मूल कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वात्मानं भावय कोहम आत्मज्ञान विहीना मूढ़ास ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये काम क्रोध लोभ मोह ये तुम्हारे नाश करने वाले, तुम्हें सुख देने वाले नहीं है। विचार कर तू कौन है, किस में आसक्त हो गया। शरीर में, शरीर में आसक्त। बहुत दुर्गति ये शरीर आसक्ति है, बस इसी से हट रहा है, इसी से हट रहा है। शरीर आसक्ति सबसे बड़ी दुर्गति है। क्या तू जान पाया तू आत्मस्वरूप है। अरे आत्मज्ञान जब तक तेरे को नहीं होगा तब तक नरक में पचना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। ये काम क्रोध लोभ ये सीधे नरक में पहुंचाते हैं। कामा क्रोधा तथा लोभा ये सीधे नरक के द्वार है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशम आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयं त्यजेत्। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। शुर मंदिर तरमूल निवासा सय्या भूतल मजिनम वासा सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विराग। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। देव मंदिर वृक्ष तल का आश्रय, पृथ्वी में शयन, मृगचर्म आदि धारण करना, समस्त भोगों का त्याग करना, पर अंदर से वैराग्य। इसीलिए सब बाहरी हो, फिर वो ढोंग हो गया। अगर अंदर से वैराग्य नहीं तो ये सब ढोंग हो गया, ये सब पाखंड हो गया। बड़ा विचित्र खेल है, बहुत विचित्र कलयुग का तांडव चल रहा है, बहुत विचित्र। ऐसा तो कभी नहीं सुना कि भगवत मार्ग के वेश में भी लोग ऐसे गंदे गंदे व्यसनों का आश्रय ले लेते हैं। कदापि नहीं, ये तो परम पवित्र मार्ग है, भगवान का मार्ग है। भगवत वेश धारण करके व्यसन नहीं, नहीं भाई। यहां तो हरि नाम का आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनई। भगवन नाम जब हरि शरणम भगवत लीला गुण, ये तो भागवतिक महापुरुषों का यही व्यसन है। भक्तों का मनोरंजन भगवान से होता है, भक्तों का व्यसन भगवान नाम जब, भगवत लीला गुण गायन, भगवत चिंतन, यही नशा होता है। अगर ये सब है और अंदर से वैराग्य नहीं है तो फिर ये सब पाखंड हो जाता है, ये सब नाटक हो जाता है। इसलिए वैराग्यवान को सुख है, वैराग्य धारण करो, वैराग्य में परमानंद है। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मा कुरु यत्नम विग्रह संधौ भवसम चित्ता सर्वत्र त्वं वांछस्य चिराद्यादि विष्णुत्वं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। यदि तू भगवत स्वरूप की प्राप्ति करना चाहता है तो शत्रु मित्र पुत्र तीनों को समान समझो, क्योंकि तीनों में भगवान विराजमान है। बाहरी करण अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कारण एक ही होगा। बाहरी करण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे बिजली के यंत्र अलग अलग हैं, गर्मी सर्दी फेंकते हैं, प्रकाश फेंकते हैं, बिजली के कई कार्य, लेकिन बिजली एक ही है। ऐसे ही सब जगह परमात्मा एक, जो देखता है वही भगवत स्वरूप की प्राप्ति कर पाता है। जो शत्रु में भगवान को, मित्र में भगवान को, पुत्र में भगवान को। ज्यादा मोह मत करो परिवार से, इसी में जीवन व्यतीत हो जाएगा। मोही पुरुष की बड़ी दुर्दशा होती है, बहुत चिपकू स्वभाव हो जाता है, बहुत जहां देखो जरा सा कोई बस उसी में आसक्त, उसी में आसक्त, बड़ी दुर्गति हो। बड़े बड़े महापुरुषों से भी चूक हो जाती है, बड़े बड़े महापुरुषों से। अंतिम समय तक अपने मन को किसी आसक्ति में ना फंसने देना और बचा के निकल जाना है। किसी भगवत कृपा पात्र, गुरु कृपा पात्र की होती है, गुरु के लाडिले की होती है, नहीं तो बहुत बड़ी जीवन यात्रा होती है, बहुत बड़ी जीवन यात्रा। देखा है, ये बात देखी है। कहीं ना कहीं बिंदु में मन आश्रय ले लेता जागतिक। अगर जागतिक आश्रय ले लिया तो पूरे जीवन का किया करा सब मिट्टी हो जाता है। विष्णुत्व की प्राप्ति, भगवत स्वरूप की प्राप्ति, शत्रु मित्र पुत्र में समान भाव, किसी भी बंधुत्व में मेल जोल में राग ना होना, सर्वत्र समभाव रखते हुए निरंतर गोविंद के भजन में डूबना, तो भगवत प्राप्ति निश्चित। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुर व्यर्थम कुप्यसि सर्व सहिष्णु सर्वस्मिन्नपि पश्यत् मानम सर्वत्रोत्सज भेदाज्ञानम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तुझ में, मुझ में और अन्य में
एक ही भगवान वासुदेव विराजमान है। जब ये अनुभव हो जाएगा तब तुम काम क्रोध लोभ से ऊपर उठ जाओगे। किस पर काम दृष्टि रखोगे? अपने भगवान पर। किस पर गुस्सा करोगे? अपने भगवान पर। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत के ही सन करहीं विरोध। सब में अपना प्रभु, तो किससे विरोध करेगा? किससे काम भाव करेगा? इसलिए यदि भगवत प्राप्ति करना है तो क्रोध करना बंद कर दो। सहन करने वाला ही आत्मदर्शी होता है। भेद रूप देखने वाला अज्ञानी ही कामी और क्रोधी होता है। अभेद तत्व सब में वासुदेव देखने वाला ही शांत पुरुष होता है। इसलिए हर समय तू गोविंद का भजन कर। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम, जाप्य समेत समाधि विधानम, कुर्ववधानम महदवधानम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। शरीर स्वस्थ रखना भगवत मार्ग में आवश्यक है। इसलिए कुछ मिनट प्राणों का व्यायाम करना चाहिए। प्राणों का व्यायाम जरूरी है। बिल्कुल सरल प्राणायाम, आपको बिल्कुल बैठे बैठे वृद्ध भी कर सकता है। बिल्कुल वृद्ध भी, जैसे बैठे हो आराम से बैठ जाओ, जैसे भी। ये सुखासन तो सब कोई बैठ सकता है, पलथी मार करके सुखासन बैठकर। राधा 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 राधा, वायु पूरे खींचते चले जा रहे, बंद कर। अब अंदर ही राधा 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 राधा, बहुत जोर का प्राणायाम हो जाएगा, भजन भी हो जाएगा। नाम जप करते हुए वायु खींची में रोक लिया, कोई नाक वाक पकड़ने की जरूरत, फिर छोड़ दिया, फिर खींच लिया, फिर बंद करके नाम जप कर रहे, फिर छोड़ दिया। इसे अंतर कुंभक कहते हैं। और राधा 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 कहते हुए पूरी प्राणवायु बाहर निकाल दी, रोक लिया, बिल्कुल अंदर नहीं आने दिया, और फिर नाम जप करो। देखो प्राण व्याकुल होंगे एकदम। फिर जोर से खींचा, छोड़ दिया, फिर रोक लिया, फिर नाम जप कर रहे, फिर खींच लिया। इसे वायु कुंभक कहते हैं। वायु कुंभक, आंतरिक कुंभक। ये बिल्कुल सरल है, इनसे प्राणवायु का संसर्ग, खूब भजन होता है। अधिक से अधिक नाम जप करते हुए खींच लिया, रोक लिया, फिर नाम जप कर रहे, फिर छोड़ रहे, नाम जप करते हुए फिर खींच लिया, फिर रोक लिया, फिर छोड़ रहे। ऐसे छोड़ दिया, एकदम वायु निकाल दी, फिर रोक लिया, फिर खींच लिया, फिर छोड़ दिया। बाह्य और आंतरिक कुंभक आराम से बैठे बैठे, और 5-7 बार ऐसे जोर से दोनों नाक से खींचा, फिर बिना रोके छोड़ दिया। इसे आप देखेंगे एकदम दिमाग शांत। ये ब्लड प्रेशर पर भी बहुत असर करता है, ब्लड प्रेशर को सम लाता है। बिल्कुल सहज है। हमारा शास्त्र आज्ञा करता है शरीर स्वस्थ रखने के लिए कुछ मिनट प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। खुली वायु में, छत आदि में बैठ करके ऐसे शांत भाव से थोड़ी देर प्राणायाम। और फिर कह रहे प्रत्याहार, इंद्रियों का निर्विषय करना। अब शास्त्रीय पद्धति में तो चतुर्मास में लागू हो रहा है, आगे से भी चतुर्मास कल से लागू हो गए। कल एकादशी थी, आज एकादशी, आज या कल ही थी, कल थी, एक लागू हो गया। अब जो वीतराग परमहंस सन्यासी जन, वो 4 महीने एक ही जगह रहते चातुर्मास से, और इसमें व्रत होता है एक बार आहार 24 घंटे में। क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि चतुर्मास में जो पाचन तंत्र है वो कमजोर होते हैं, पाचन तंत्र कमजोर होते हैं, इसलिए एक बार भोजन प्रसाद पाने के लिए ऋषियों ने पद्धति रखी। बहुत बढ़िया स्वस्थ शरीर रहेगा। तो एक बार क्या, चिड़ियाओं के जैसे चुगती हैं, ऐसे कई बार चुगते रहते हैं लोग। संसारी आदमियों को तो देखो थैले में पड़े रहते, कुरकुर ऐसे की ऐसे चबाते रहते, पानी पीते रहते, पता नहीं कौन सा मतलब योग चालू है उनका। यहाँ लोग कुछ ना कुछ पीते ही खाते रहते। अरे कितने लोग हैं पानी की बोतलें नहीं छोड़ते, प्रणाम भी करेंगे तो बोतल को आगे करके, ऐसे बिस्लरी की बोतल आगे करके प्रणाम करेंगे। अरे भैया कितना तुम चिड़िया हो क्या? एक बार पी लो तो 2-4 घंटे के लिए तो तुम मरोगे नहीं, उतने के लिए तो तसल्ली रखो। ये बार बार जो चुगना है, हम आपको बताएं, डॉक्टर पार्थिव शरीर के होते हैं, और पार्थिव शरीर स्वस्थ रहता है अध्यात्म से। आप इतनी बात समझना। प्रत्याहारम, दिमाग स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, तो शरीर चाहे जितना स्वस्थ हो आनंदित रहता है, ध्यान रखना। और दिमाग अस्वस्थ है तो चाहे जितने स्वस्थ हो कुछ काम नहीं। एक खान पान में थोड़ा संयम करो। हाँ, कैसे कैसे लोग पसंद क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे पसंद कर। अरे सुंदर दाल रोटी बनाओ, घी से चुपरो, अपने शुद्ध घी जहां से मिला हो गौशाला आदि से भगवान को अर्पित करके नाम कीर्तन खाओ, देखो बुद्धि शुद्ध होगी। हमें लगता है कि बहुत आहार पर सावधानी रखनी चाहिए, आहार शुद्ध रहेगा। प्राणायाम व्यायाम जरूर होना चाहिए, सुनो जरूर होना चाहिए, हम कहते हैं जरूर होना चाहिए।
गांव की माताओं बहनों को कभी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी किसी भी विषय में। क्यों? 4 बजे से सुबह शुरू होती, श्री राम जय जय राम, चक्की में 5 किलो आटा पीसा, बाजू बन रही 5 किलो आटा, और सब हष्ट पुष्ट मेहनत करे, सब बलवाल। अब यहाँ 1-2 भी वो भी ब्रह्मचर्य परिपक्व, फिर गृहस्थी में गए, खूब मेहनत, कुएं से पानी अचने के लिए 30-40 हाथ कुआं, पानी खींच के 5 बाल्टी 10 बाल्टी ना, एकदम मस्त सही। अब चारा बैलों को काटना है हाथ से, एकदम पुष्ट। अब यहाँ भैया सब काम बटन वाले हैं, गुरु पानी चढ़ के टंकी में पहुंच गया, तुम्हें वहीं दरे में पानी मिल जाएगा। चक्की में बटन भी पिस गया, वो स्टार्ट की, ट्रैक्टर खेती हो गई, मेहनत का काम नहीं रह गया। तो हमारी प्रार्थना है सब सत्संगियों से कि चाहे वृद्ध शरीर हो, 10 मिनट तो प्राणायाम कीजिए, 10-15 मिनट थोड़ा इधर उधर हाथ पैर हिलाइए, 1-1.5 किलोमीटर चलिए, जरूर चलिए, तो आपकी दिनचर्या बनेगी। देखो, यदि आप शरीर को व्यायाम और दौड़ भाग में नहीं लगाते हैं तो सबसे पहली बीमारी का नाम है कब्ज, और यही हर बीमारी की मां है। पेट साफ रखने के लिए प्राणायाम, व्यायाम और आहार पर संयम, पवित्र आहार, सात्विक आहार, थोड़ा आहार, बहुत सुंदर साधना बनेगी, बहुत सुंदर आहार। देखो, आलू, दही, चावल, बैंगन, भिंडी, ऐसे कई पदार्थ हैं जो बहुत साधना में ये गैस बनाने वाले, कब्ज बनाने वाले, बादी करने वाले, वायु कारक हैं। ये हम लिखे थे डायरी में अपनी। फूल गोभी, मूंगफली और पिस्ता बादाम तो जरूरत है नहीं है साधक को। पिस्ता बादाम की जरूरत क्या है? भाई को जरूरत है, पिस्ता बादाम की जरूरत है। अरे जितना बन रहा है वही पुष्टता में चलता रहे, संयम से चलता रहे। हलवा बादाम पिस्ता के साधक को जरूरत नहीं। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम, और विचार करो सत्य वस्तु क्या है। शरीर थोड़ी है, सत्य वस्तु भोग थोड़ी है, सत्य वस्तु तो परमात्मा है। विधि पूर्वक जाप्य समेत समाधि विधानम, विधि पूर्वक जाप करो, नियम पूर्वक जाप करो। जो गुरुजनों ने नियम दिया उसका विधान से जप करो। 11 माला में अंतर न होना चाहिए, चाहे आप और बढ़ जाओ, 50 माला बढ़ जाओ, सौभाग्य है, पर 11 माला तो नियम पूर्वक करना चाहिए। जो दीक्षा लिए है, कम से कम जो गुरु आज्ञा उसका तो पालन करे। तो कह रहे जाप्य समेत समाधि विधानम, कुर्ववधानम, महदवधानम, समभाव, ये भगवत स्वरूप है। भगवान नाम जप करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए महान निश्चय कर लो कि इसी जन्म में समता की प्राप्ति करके हमें भगवत साक्षात्कार करना है। नाम जप बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नाम जप अमृत है। हमारी प्रार्थना मान लीजिए पूरे सत्संग का सार है। जितना आप जानते हो उसका प्रयोग तभी कर पाओगे जब नाम जप होगा। खूब नाम जप करो। जो तुम्हें गुरु ने नाम जप दिया है उस पे रति करो, बार बार उसी नाम को जप करो। जो नियम दिया उसका तो पूरा निर्वाह करो। इसके अलावा और लोभ, जैसे कंजूस आदमी हो, रुपए का प्रिय रखने वाला भाव हो तो ओवर टाइम करता है, ऐसे ओवर टाइम नाम जप करो। फिर देखो कैसा आनंद। अरे जब मंगल भवन भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या चीज दुर्लभ रह जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन का सार, कहीं भी तुम्हारी आसक्ति राग ना होने पावे, निरंतर नाम जप करो और पापाचरण से बचने के लिए सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, गुरुजनों के वचनों पर ध्यान दो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। और वो शुद्ध बुद्धि दृढ़ निश्चयी तो पापाचरण बंद हो जाएगा। खूब नाम जप करो। सार बात नाम जप है। जितना भजन करोगे उतना ही सब ज्ञान विज्ञान आपके अंदर प्रकाशित होता चला जाएगा। उतना ही ये माया भगवती माँ की तरह दुलार करेंगी। आपको कुछ चाह नहीं करनी पड़ेगी, चाह के पहले व्यवस्था हो जाएगी। यदि खूब नाम जप कर रहे हो तो देख लेना, और नाम जप नहीं करोगे तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ए मूर्ख, तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके चाहे जितना धन कमा ले, चाहे जितना भोग ले, यहां से खाली हाथ जाएगा। तेरे नेत्र बस रूप देखने में, इंद्रियां भोगों में, शरीर नाना प्रकार की वासनाओं में लगाए हुए हो, क्या तेरे हाथ लगेगा। नरदेह मिदम बहु साधना कम। अरे बहुत प्रकार की साधना करके इसको पावन करके भगवत प्राप्ति कर ले, इसलिए मानव देह मिली हुई है। किनको भगवत प्राप्ति होती है, कैसे आचरण होते हैं जिनसे भगवत प्राप्ति होती है। बोले भगवत साक्षात्कार के लिए ये बातें अवश्य होना चाहिए। पहला, गुरु चरणाश्रय। दूसरा, गुरु मंत्र नाम का अनुष्ठान। तीसरा, गुरु की आज्ञा के अंतर्गत साधु सेवा। चौथा, भजन में प्रतिदिन उत्साह बढ़ाना और दुखों को धैर्यपूर्वक सहना। मंत्रानुष्ठान, नामानुष्ठान, संत सेवा, उत्साह, धैर्य, ये गुरुदेव के शासन में रहकर पक्का भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। यदि गुरुदेव के शासन में रहकर अहंकार न करे तो।
अगर गुरुदेव का शासन न स्वीकार करे तो ये साधन करते हुए अहम पुष्ट हो जाएगा और किसी न किसी महापुरुष का अपराध बन जाएगा, जिससे आपका भजन निष्फल हो जाएगा, भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। इसलिए मंत्रानुष्ठान, नाम जप का अनुष्ठान, गुरु सेवा, संत सेवा, उत्साह, धैर्य, ये सब गुरु अनुशासन में करें, गुरु आज्ञा पर। आज संत सेवा का भाव है, आपकी अनुमति हो, आज्ञा हो, आज ये अनुष्ठान, आज ये हर बात, अब जो कहां करें हम सोई, आयुष लिए चले निजदासी, पहला। दूसरा, हर समय विचार करते रहो कि यहां कभी भी श्वास रुक सकती है, इसलिए मुझे यहां किसी से प्रेम ना होने पावे। ये बहुत सावधानी की बात है। मुझे यहां किसी से प्रेम ना होने पावे, नहीं उसके लिए मुझे लौटना पड़ेगा। जैसे हिरण से प्रेम हुआ तो आना पड़ा ना हिरण रूप में। यहां मुझसे किसी से द्वेष ना होने पावे। दो बातें देखनी, यहां प्रेम का तात्पर्य राग है और द्वेष। अगर ये दो हुए तो फिर आना पड़ेगा। लेना और देना तो बाजार बंद नहीं होगी, न लेना न देना मगन रहना। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछत खैर, न काहू से दोस्ती और न काहू से बैर, समान भाव। तीसरा, ये भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य है। पहला है गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु आज्ञा से ही संत सेवा, मंत्रानुष्ठान, नाम जप अनुष्ठान, उत्साह और धैर्य। सावधानी ये कि कहीं अहंकार ना आ जाए, कहीं किसी संत का भूलकर अपराध ना बन जाए। ये दूसरा, संसार में सदा रहना नहीं है, कभी भी कोई भी श्वास हमारी आखिरी हो सकती है, इसलिए हमें यहां किसी से प्रेम नहीं करना, क्योंकि हमें जाना है यहां, ना किसी से द्वेष करना है, सबसे भगवत भाव से। तीसरा, हमें प्रभु की प्रगट सेवा करके मानसिक सेवा में प्रवेश पाना है। मानसिक सेवा सब सेवाओं में महान सेवा होती है, पर वो बिना शरीर से प्रगट सेवा किए मानसिक सेवा की सिद्धि नहीं हो सकती। मानसिक सेवा से भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, पर मानसिक सेवा प्रगट सेवा से होती है। चौथा, सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन और साध्य नाम पाया गया है। नाम, जो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय नाम जप करता रहता है, 24 घंटे चेतना जब है तब नाम चल रहा है। ये नाम जप का अभ्यास अंत समय के लिए किया जाता है। जब हमारा आखिरी समय हो तो नाम जप हमारे हृदय में गूंज रहा हो। जीवन भर आप अभ्यास करो, अंतिम समय भगवान तुम्हारा अभ्यास बन जाएंगे, अंतिम समय भगवान स्मरण बन जाएंगे। ये बड़ा आनंद का विषय होता है जब कोई भयावह परिस्थिति आती, कष्टपूर्ण, और उस समय जब देखो कि मंत्र नाम चल रहा है, प्रिया जो मुस्कुरा रहे, बड़ा शीतल हृदय रहता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कनेक्शन सही है। उस समय हाय हाय मच जाए, प्रभु को भूल गए, संकट परिस्थिति, विपत्ति परिस्थिति आई या कोई भयानक परिस्थिति, फिर तो गड़बड़ है। ये अभ्यास भजन का 24 घंटे किस लिए किया जाता है? अंतिम समय के लिए। अंतिम समय निकल जाए, राधा कृष्ण हरि, बात मन नहीं। जब कोई जीवन भर अभ्यास करता है, ध्यान से सुनना, तो अंतिम समय उसका स्मरण भगवान बनते हैं। भगवान में अनन्य भाव आ जाना, बस बिल्कुल भगवत साक्षात्कार होने वाला ही है। ये अंदर की बात है, जबान की नहीं है। अंदर से अनन्यता केवल अपने आराध्य देव की अब दर्शन होने वाले ही है। शरणागति का मर्म है पूर्ण आत्मसमर्पण। ये आत्मसमर्पण बिना गुरुदेव के नहीं होता। आत्मसमर्पण करना भी हमको नहीं आता, वो गुरुदेव की कृपा से होता है। प्रभु प्रेम के सब साधन एक तरफ और आत्मसमर्पण एक तरफ। जीव ही आत्मसमर्पण दृढ़ होता है, तेव ही उपासक के नेत्रों के सामने युगल सरकार झलकने लगते हैं। इसलिए हर समय नाम जप, भगवद आश्रय और ये विचार कि श्वासों भर या जियब की करे प्रतीति न कोए, ना जाने फिर श्वास को आवन होए न होए। राधा राधा राधा। अगर हमारी यही आखिरी श्वास है तो हमारा काम बन गया। आखिरी श्वास किसे कहते हैं समझना। जैसे हम बोले राधा, अब हम बोलने लायक नहीं रहे, 4 दिन जिए तो ये हमारी आखिरी श्वास मानी जाएगी, क्योंकि 4 दिन हम मूर्छित पड़े रहे, हमारे द्वारा कोई सत्कर्म या असत्कर्म नहीं बना। आखिरी शब्द था राधा, तो उस विधान के अनुसार उसका आखिरी शब्द उसका परम कल्याण कर देगा।
श्वासों भर या जियन की करे प्रतीति न कोए। एक श्वास और जीऊंगा इसका विश्वास नहीं है। ना जाने फिर श्वास को आवन होए न होए। इसलिए वर्तमान की श्वास में राधा राधा। परिजन भाई बापू देखे देखत नित मरत। अमर मोह बस आप याते अचरज कवन बड़। तुम देख रहे हो सब जा रहे हैं, क्या तुम नहीं जाओगे? तो हर श्वास को सार्थक क्यों नहीं कर रहे हो? सोई निषिद्ध अरु त्याज्य सो जाते बिसरे नाम। वही निषिद्ध है, वही त्याज्य है, वही दुश्मन है जिसके संग से नाम भूल जाए। त्याग सूत्र यह राख मन विधि जपिबो हरि नाम। सबसे बड़ी विधि है नाम निरंतर चल रहा है। सबसे बड़ा निषेध है जिस व्यक्ति वस्तु स्थान के संग से नाम छूटे उसको त्याग दो, उसका संग मत करो। जाके संग को मति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जीने को फल पी तब ही जब 8 पहर तब नाम। पी तेरो सुमिरन बिना जीवो कौने काम। प्यारे तेरे जीवन का परम लाभ यही कि हर समय तेरी जिह्वा से नाम चलता रहे। यदि नाम नहीं चल रहा तो तेरा जीना बेकार, किस काम का जीना। इसलिए कुछ प्रश्न हैं बहुत उत्तम, जिनके सारांश में उत्तर हैं जो हमारे परमार्थ में बहुत सहयोगी हैं। दीनता और नम्रता भगवान को बहुत प्रिय है, इसका क्या लक्षण है? तो बोले जिसके अभिमान का संपूर्ण अभाव हो चुका है उसी में दैन्यता और नम्रता आती है। दैन्यता और नम्रता भगवान को बहुत प्रिय है, इसका क्या लक्षण है? तो उत्तर, जिसके अभिमान का पूर्ण रूप से अभाव हो गया है। कर्म किसे नहीं बांधते हैं? भगवत प्रेमी महात्मा को या ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा को, दो के ऊपर कर्म विधान लागू नहीं होता। सिद्ध महापुरुष भगवत प्रेमी या सिद्ध महापुरुष ज्ञानी तत्वबोध, इन दो के ऊपर कोई भी कर्म लागू नहीं होता, ना संचित कर्म, ना प्रारब्ध कर्म, ना क्रियमाण। तो कह दोगे कि बड़े बड़े सिद्धों के शरीरों में तो शरीर है क्या? वो सिद्ध हो चुके, शरीर से परे हो चुके, कोई भी कर्म उनको बांध नहीं सकता। बकाया सब कर्म के बंधन में बंधे, दो ही मुक्त हैं, या तो भगवत प्रेमी महात्मा या तत्वबोध संपन्न ज्ञानी। पुण्य नाश का हेतु क्या है? पुण्य कैसे नष्ट हो जाते हैं? जब कोई अहंकार में भरकर अपने पुण्य की चर्चा करता है उसी समय सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ध्यान देना, वो वृंदावन गए थे, 100 संतों को फिर रबड़ी और खीर पवाई और फिर 100 दक्षिणा भी दी। अरे हम कहा तुझे तो चलता ही रहता, फिर एक एक सेव और बार। महात्मा लोग तो कह रहे थे जैसा तुमने पवाया वैसा तो आज तक पाया ही नहीं, सब गया तुम्हारा, सब गया, जो तुमने किया था सब नष्ट हो गया। ध्यान देना, पुण्य नष्ट कैसे हो जाते हैं? अहंकार में भर करके अपने किए हुए पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। बहुत ही लाभदायक प्रश्न उत्तर है। 4 लोग बैठे हो, प्रयाग गए थे तीर्थ, संगम में 4 बजे स्नान किया, फिर ऐसा सर्दी तो थी पर हमने कहा ऐसा, और हमने दान भी दिया, वो सब जा रहा है, सब नष्ट हो रहा है। कभी अपने सुकृतों को, अच्छे कार्यों को, भगवत कार्यों को प्रकाशित ना करें। पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या भरा रहता है। अपने पुण्यों की गाथा अपने मुंह से अहंकार भर के जो करोगे वो सब नष्ट हो जाएगा। ध्यान देना, पुण्य क्षीण कैसे होते हैं? गुणों का अभिमान करके, गर्व करके पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। गर्व करके अपने तपस्या, अपने सुकृतों का वर्णन करने से तत्काल वो सब नष्ट हो जाते हैं। महाभारत में प्रसंग है महाराज ययाति के भ्रष्ट होने का। केवल गर्व करके बोल दिया ऐसा ऋषि न पीछे कोई हुआ है ना आगे ऐसा होगा, तत्काल खोपड़ी के बल स्वर्ग से नीचे ढकेल दिए गए। सब ऋषियों का अपमान करने के कारण, गर्व भरे सुकृत वचन बोलने के कारण तुम्हारे पूरे पुण्य खत्म हो चुके, सब नष्ट हो गए। पुण्य क्षीण कैसे होते हैं? अभिमान भरकर अपने पुण्यों की चर्चा करने से। बहुत संभलना, बहुत संभलना, लुटेरे बहुत हैं। आप गए थे, अच्छा लगा होगा वृंदावन में, क्या क्या जैसे ठाकुर जी रखे वैसे चलो। नहीं, सत्संग की हो गए, भजन साधन कुछ, क्या सत्संग भजन साधन, ठाकुर जी जैसे। बस किसी को अपनी थैली मत पकड़ाओ, नहीं सब खत्म कर देगा वो। हाँ वो गए थे फिर ऐसा फिर वैसा, नहीं चुप शांत, क्या ऐसे। जैसे हम अपनी असत गलतियों को कभी प्रकाशित नहीं किए तो सत बातों को क्यों प्रकाशित करें? ये तो अच्छी बात है, इसको छुपाओ, असत बातों को प्रकाशित करो। मेरे जैसा नीच कैसे, ऐसा ऐसा हमसे हो गया। हिम्मत हो तो बोलो, बोलने की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि दुर्गति होनी है। जो पुण्य बचे उनको बोल बोल कर खत्म कर दिया जाता है। शुद्ध भाव, भगवत भाव किसके हृदय में जागृत होता है? जो सबसे ममता शून्य होता है। ध्यान रखना, भगवत भाव किसके हृदय में जागृत होता है? जो सबसे ममता शून्य होता है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी।
देखते एक एक प्रश्न और छोटे उत्तर महान चीज है। संसार के बंधन का कारण क्या है? व्यक्ति वस्तु स्थान में दृढ़ आसक्ति। मैं इस वस्तु के बिना नहीं जी सकता, मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता, मैं इस जगह के बिना नहीं जी सकता। बंधन का कारण क्या है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान की दृढ़ आसक्ति। धन्यवाद का पात्र कौन है? जो समदर्शी ब्रह्मदर्शी महापुरुष है, समदर्शी वासुदेवा सर्वमिति, जो सर्वत्र भगवान को देखता है, वो धन्यवाद का पात्र है। महान श्रेष्ठ पुरुष किसे कहते हैं? जो अहंकार नष्ट कर चुका है अपना, वही महान पुरुष है। अहंकार रहित हुआ ही महान पुरुष है। ये जन्म मरण के चक्कर को पुष्ट करने वाली सांकल क्या है? सांकल माने बांधने वाली। बोले भोगों की वासना ही एक सांकल है जो जीव को बांधती है। सुख प्राप्ति का उपाय क्या है? नाम जप करते हुए भोगों की तृष्णा का त्याग करना। तृष्णा कहते हैं भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। फिर प्रश्न सुनो, सुख कैसे प्राप्त हो? बोले जो नाम जप करते हुए भोगों की तृष्णा का त्याग कर देता है वो सुखी हो जाता है। जन्म कैसे होता है? बोले अज्ञान के कारण। नरक के समान या नरक की प्राप्ति कैसे होती है? बोले काम क्रोध लोभ की वृत्तियों से। काम क्रोध लोभ की वृत्तियों से नरक के समान कष्ट और नरक भोग की प्राप्ति होती है। जागा हुआ कौन पुरुष कहा जाता है? जो ज्ञानी है, विवेकी है, उसे जागा हुआ पुरुष कहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अपनी ना जीती हुई इंद्रियां और मन। सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अपनी ना जीती हुई इंद्रियां और अपना मन। भोगों में लगा हुआ मन और इंद्रियां सबसे बड़े दुश्मन। सबसे बड़ा मित्र कौन? जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, वो मन सबसे बड़ा मित्र। जिसने मन को अधीन कर लिया, अधीन हुआ मन सबसे बड़ा मित्र। दरिद्र पुरुष किसे कहते हैं? जिसके अंदर धन की तृष्णा, भोगों की तृष्णा बढ़ चुकी है, उसे दरिद्र कहते हैं। दरिद्र का मतलब गरीब नहीं होता, जिसकी जितनी मांग बढ़ गई उतना दरिद्र हो गया वो। प्रेम और ज्ञान किसको प्राप्त होता है? जिसका जितना दृढ़ वैराग्य होता है उतना ही शुद्ध ज्ञान और प्रेम प्राप्त होता है। मृत्यु के समान कष्टदायक कौन है? बोले प्रमाद। भजन में प्रमाद, दिनचर्या में प्रमाद, साधन में प्रमाद, कर्म करने में प्रमाद। ये प्रमाद ही मृत्यु के समान भयावह है। कैसे? प्रमाद किसे कहते हैं? ना करने योग्य के कार्य करने में रुचि और करने योग्य कार्य में अरुचि। ये जितनी जेल भरी है प्रमाद से ही भरी है। प्रेम किससे करना चाहिए? जो अपनी आत्मा है, जो अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कौन? अपने प्रभु। प्रभु से प्यार करना चाहिए। संपत्तिवान किसे कहते हैं? नाम जापक को। धनी कौन? सबसे बड़ा संसार में धनी कौन? बोले जिसके पास जितना नाम रूपी धन है वही संपत्तिवान। ऐसा कौन सा बंधन है जिसे खोलना बहुत कठिन है? बोले आसक्ति। ये आसक्ति है पर ये जा नहीं सकती। ये आसक्ति, स्त्री की आसक्ति, पुरुष की आसक्ति, भोगों की आसक्ति, रुपए की आसक्ति, पद की आसक्ति। शीघ्र से शीघ्र क्या किया जाए? भजन। शीघ्र से शीघ्र भजन कर लो, पता नहीं कब श्वास रुक जाए। जो मदिरा जैसे मतवाला कर देती है, निर्णय लायक नहीं रखती, ऐसा ही क्या है जो मदिरा की तरह मादक करके भ्रष्ट कर देता है? बोले धन का नशा, धन का नशा। अंधों में अंधा पुरुष कौन है? मतलब अंधों से भी अंधा पुरुष कौन है? बोले जो काम से व्याकुल हो चुका है। वो नहीं देखेगा कि बेटी है कि बहन है कि पूज्य है कि क्या है। कोआ मदांधो मदना तुरोवा। जिसके अंदर काम सवार हो गया वो नीच पुरुष कुछ भी कर सकता है। कामा तुरोवा। अंधा कौन है अंधों में अंधा? बोले जो कामा तुरोवा। चित्त की एकाग्रता हो गई, इसका परिचय क्या है? उठते बैठते चलते फिरते हर समय प्रभु के ध्यान में वृत्ति बनी रहे, यह चित्त की एकाग्रता है। इस संसार में सबसे बड़ा लाभान्वित कौन हुआ? जिसे भगवत प्राप्ति हो गई। अत्यंत दुखद क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? भोगों की आशा। भोगों की आशा जिसमें सब फंसे हुए हैं। दुखालयम शाश्वतम। कोई बिरला होगा। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। किस पर भरोसा करना चाहिए? एकमात्र भगवान पर। बस। किस पर भरोसा करना चाहिए? एकमात्र भगवान पर और किसी पर।
जिनको हम अपनी रक्षा में समझ रहे हैं वही भक्षक हो जाते हैं। एकमात्र रक्षक श्री भगवान है। अब यहां एक बात देखना है, कभी कभी अज्ञानी जीव ऐसा कहते हैं कि देखो इसको ऐसा क्या हो रहा है तो भगवान क्यों नहीं बचा लिए। कर्म का भोग है, जीव अपने कर्म का भोग भोगता है। वो स्वभाव को समझिए, कुसुमादपि कोमलानी वज्रादपि कठोराणी, वो कुसुम से भी कोमल हृदय का है, वज्र से भी कठोर हृदय का है। जो कर्म जैसे करता है उस जीव को वैसे ही भोगना पड़ता है, वैसे ही भोगना। फिर लोग प्रश्न करते हैं कि कहते हैं भगवान तो चराचर जीव के स्वामी हैं, उन्होंने इस जीव को क्यों नहीं बचा लिया। तो दो सिद्धांत समझ लोगे तो आपको भ्रम खत्म हो जाएगा। वो अपने आप से अपने आप को रचता है, शब्द याद रखना, वो अपने आप से अपने आप का पालन करता है, वो अपने आप से अपने आप का विनाश करता है, दूसरा कोई है नहीं, पहला सिद्धांत। और दूसरा, अगर तुम दूसरा मानते हो तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपको अपने शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ेंगे। एकांत में किसी जीव को भून करके आपने खाया, अब आपको चौड़े पे भूनेगा कर्म, आपका चौड़े पे जला के तुम्हें राख कर देगा पक्का। गाड़ी जा रही, एक्सीडेंट हुआ, पिस गए, जल गए, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भरोसा एकमात्र श्री भगवान पर, और कर्म सच्चे तो कोई दुख नहीं दे सकता। अगर कर्म तुमने पाप कर्म किए तो वो निरपेक्ष होकर परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठे ही देख रहा है, वो बिल्कुल सहयोग नहीं करेगा, ध्यान रखना। जब पाप कर्म कर रहे थे तब ध्यान दिया तुमने कि परमात्मा तुम्हें देख रहा है? नहीं दिया। तो अब जब उसका दंड आएगा तो तुम फिर भोगोगे, फिर वो नहीं देखने वाला। वज्रादपि कठोराणी, वज्र से भी वो कठोर है। तिनकर काल रूप में भ्राता अर्जुन से विराट रूप को दिखाकर कह रहे, देख मैं काल का महाकाल, और सबको चबा रहे हैं वही श्री कृष्ण, जो सबको रचते हैं, सबका पालन करते हैं, वही सबका संहार करते हैं, कोई दूसरा नहीं। जो विवेकवान है वो कभी संशय नहीं करता, कहां गया भगवान, कैसे रक्षा, अरे वही है, वही उन्हीं में है, वही आग बना हुआ जल रहा है, वही आग है बस। किसका जीवन सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना जाएगा? जो निरंतर भगवान की आज्ञा में रहकर भजन करते हुए कर्तव्य कर्म करता है। समाधि किसे कहते हैं? जो चलते फिरते उठते बैठते हर समय परमात्मा चिंतन में डूबा हुआ है, एकात्म भाव से। संपूर्ण त्रिभुवन को किसने जीत लिया? जिसने मन को निर्विषय कर लिया। मन को जीत लिया, त्रिभुवन को जीत लिया। संसार में सबसे श्रेष्ठ और महान कर्म कौन सा है? नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत गुण श्रवण, भगवत गुण गायन। इस संसार में सबसे बड़ा वीर महान योद्धा कौन है? जिसने कभी काम के आगे घुटने नहीं टेके। जो काम विजयी है वो सबसे बड़ा योद्धा है। महान सुख प्राप्ति का उपाय क्या है? किसी से भी आसक्ति न करना। भारी विष से भी विष कौन है? विषय भोगों की आसक्ति। सबसे ज्यादा बंधनी कौन है संसार में? जो भगवान को प्राप्त कर चुका है वो सबका बंधनी है। उत्तम कीर्ति किनकी होती है? जो निरंतर भगवान में स्थित रहते हैं। बिस्तरे सब जग विमल कीरति। सबसे नीच कर्म कौन सा है? काम भोग। जो धर्म विरुद्ध काम भोग सबसे नीच कर्म है। सदगुरु किसको मानना चाहिए? जो सर्वत्र भगवत दर्शन करता है। तत्वदर्शी महात्मा ही सदगुरु होता है, दूसरा नहीं। सदगुरु किसको माने? जो तत्वदर्शी है, भगवतदर्शी, सर्वत्र भगवान को देखता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, वही सदगुरु हो सकता है। सबसे भयावह दुख क्या है? मां के गर्भ में आना और जन्म लेना फिर मरना। ये सबसे बड़े जन्मत मरत दुसा दुख होई। आनंदमय किसका जीवन है? जो निष्काम भाव से भजन में डूबा हुआ है, उसका जीवन आनंदमय है। सबसे उत्तम आभूषण क्या है? दैन्य स्वभाव। सबसे बड़ा आभूषण दैन्य स्वभाव। चिंतनीय वस्तु क्या है? ज्ञानी के लिए ब्रह्म तत्व आत्मा, भक्त के लिए प्रिय भगवान, यही चिंतनीय वस्तु है। सच्चा शिष्य कौन? जो गुरु की अक्षरशः आज्ञा पर बद्ध है, वही सच्चा शिष्य। सबसे बड़ा तीर्थ स्नान कौन सा? बोले अपने आत्मा में स्थित हो जाना सबसे बड़ा तीर्थ। तीनों शरीरों का राग छोड़कर स्वरूप में स्थित हो जाना। सबसे बड़ा त्यागी कौन? जिसने दुर्वासनाओं का त्याग कर दिया। एक एक शब्द जब कल का चिंतन कर रहे थे तभी ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये कहा जाता है क्षमा कर दो तो क्षमा का फल क्या मिलेगा? महान परमानंद, सदा सदा के लिए दुख की निवृत्ति।
सदैव क्या है सुनने योग्य? बोले भगवत चर्चा। पाप किससे होते हैं? बोले काम से। तपस्या किसे कहते हैं? इंद्रियों के संयम से। जो जलन ताप होती है उसको सह जाए उसे तपस्या कहते हैं। सबसे बड़ा सुखी कौन? जिसके अंदर कोई भी चाह नहीं रह गई। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ते साहन के साथ। सबसे दुखी कौन? जो जितना भोगी लंपट कामना वाला उतना ही भारी दुखी। सबसे बड़ा पूज्य कौन? जो भगवत प्राप्त। भक्ति नष्ट कैसे होती है? भोगी पुरुषों के संग से और भोग करने से। साधना से ज्ञान बढ़ता है तो ज्ञान कैसे नष्ट होता है? अहंकार करने से। संसार का बंधन दृढ़ कैसे होता है? बोले सबसे राग करने से। सच्चा ज्ञान उदय हो गया इसका परिचय कैसे मिलता है? बोले सदगुरु के चरणों में बैठ के संशय रहित होकर बात मानने से। सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले माताओं बहनों में भोग दृष्टि से देखना। सबसे बड़ा पाप क्या है? माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखना। जीते जी मुर्दा कौन माना जाता है? जो पापी है, कामी है, आलसी है, क्रोधी है, वो जीते जी मरा हुआ आदमी है। मोह जीव को बांधता है। ये मोह नष्ट कैसे होता है? सब जगह व्यर्थ मिथ्या दृष्टि करने से। शरीर नहीं रह गए, अमुक ये भी नहीं रहेगा तो मोह होगा ही नहीं, सब जाएगा, सब नष्ट होगा। सबसे बड़ी दृढ़ फांसी क्या है? विषय भोगने की चाह। प्रभु किसके अधीन हो जाते हैं? प्रेम के। सुखद पवित्र आहार कौन सा है? जो भगवान को समर्पित किया गया और अल्प मात्रा में पाया जाता है। जो भगवान को समर्पित किया हुआ प्रसाद और अल्प मात्रा में पाया जाता है, थोड़ा। उत्तम स्वभाव वाला कैसा होता है? हर प्रकार से शांत रहना। कोई कितना गुस्सा दिलाए, गुस्सा ना होना। संगति किसकी बुरी है? दुराचारी पुरुष की। दुराचारी की संगति सबसे बड़ी बुरी। वो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, जिसके संग से सदाचार नष्ट हो रहा हो, तत्काल दूरी बनानी चाहिए। अपने गुरु प्रदत्त इष्ट मंत्र, इष्ट नाम, इष्ट रूप, इष्ट धाम, इष्ट प्रेमी, इतना ही मन दौड़ाने का स्थान है हमारा। इसके अलावा अन्य सब निषेध है। जहां हमारा मन परम सुख में डूबेगा वो यही स्थान है। गुरु प्रदत्त इसलिए कि उपासना सिद्ध तभी होती है जो सांगोपांग होती है। सांगोपांग कहते हैं गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त कंत अर्थात इष्ट, और गुरु प्रदत्त ग्रंथ अर्थात आचार्य वाणी। जाके यह सांगोपांग उपासना हुए, वाको यह रस सिद्ध होए, वही इस रस का रसास्वादन कर सकता है। तो अहोभाग्य है उपासक को जिसको गुरु प्रदत्त उपासना प्राप्त हुई है। ये बहुत बड़ी निधि है। अगर उपासक उपास्य देव का भरोसा हृदय में रख ले, फिर सारी जिम्मेवारी आराध्य देव उसकी ले लेते। योगक्षेमम वहाम्यहम्, निश्चिंत हो जाता है उपासक। न लोक की चिंता, न परलोक की चिंता। बड़े से बड़े भय के अवसर पर भी हृदय में एक अद्भुत शीतलता, एक अद्भुत आनंद की उपस्थिति रहती है, क्योंकि आराध्य देव उसके हृदय में प्रकाशित हो गए हैं। जब तक कोई अन्य भरोसा, अन्य आश्रय है, तब तक उपास्य देव त्रिगुण माया का पर्दा लगाकर हृदय में ही छुपा छुपी का खेल खेलते रहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, क्यों अन्य का आश्रय ले रहे हो? अन्य में आपका शरीर भी है, आपका अंतःकरण भी है, आपका स्वभाव भी है, आपका शारीरिक संबंध भी है, आपका इंद्रियों से भोगों का संबंध भी है। ये सब अन्य के अंतर्गत आता है। अनन्य में एक ही बात केवल होती है, आराध्य देव, बस कुछ और नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये केवल अनन्यता का स्वरूप है। श्रीपाद बहुत करुणा करके कई श्लोकों में इस शब्द का प्रयोग किया है। कह रहे मरिष्यसि कदा सखे त्वमिति किम विजानासि किम शिशोः श्रुत तरुणस्य वा न खलु मृत्युराकस्मिकः तदद्य निरवद्य धीर वपुरिन्द्रियासक्ति को
न किंचन विचार द्रुतमुपैः वृंदावनम। हे सखे, मरिष्यसि कदा, तुम्हें पता है तुम्हारा शरीर कब छूट जाएगा? किस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी तुम्हें पता है? क्या तू ऐसा जानता है कि तेरी वृद्धावस्था में ही मृत्यु होगी? तो गलत तेरी सोच है। शिशो हो, शिशु अवस्था में भी हो सकती है, सुतरुणस्य, सुंदर जवानी में भी मृत्यु हो सकती है। खलु मृत्यु राकस्मिक कहा, अकस्मात कभी भी किसी भी समय किसी अवस्था में हो सकती है। तदद्य निर्वद्य धीर वपुर इंद्रिया शक्ति को। इसलिए मेरी बात मान लो, यदि अपनी इंद्रियों को तुम रोक पाओ और मन को नाम में लगा दो प्रिया प्रीतम के, तो ये जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। नहीं, अच्छे अच्छे मृत्यु का अवसर आने पर भयभीत हो जाते हैं। ध्यान रखना, मृत्यु ऐसा भयावह नाम है जो सबके होश उड़ा देती है, पर जिनके होश श्री जी के चरणों में समर्पित है वो मृत्यु के होश उड़ा देते हैं। मृत्यु भय प्रदान करती है, वो ऐसी अभय अवस्था में होते हैं कि मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब ध्रुव जी परम पद में आरूढ़ होने के लिए चरण बढ़ाए भगवान का दिव्य विमान पार्षद, तो काल प्रकट हुआ और बोले, इस लोक की मर्यादा है, मैं स्पर्श करता हूं तभी कोई आगे जाता है। तो ध्रुव जी ने कहा, ठीक है, मैं स्पर्श करता हूं आपको, और काल के माथे पर पैर रखकर भगवान के दिव्य विमान पर पार्षदों ने हाथ पकड़कर ऐसे बैठाला। भक्त काल के माथे पर चरण रख करके चलता है, पर वो भक्त जो अनन्य है प्रिया प्रीतम, जो अनन्य है प्रभु का, प्रभु के सिवा किसी अन्य से आश विश्वास नहीं है। तदद्य निर्वद्य धीर वपुरु, बहुत धैर्यवान हो जाओ, मृत्यु की तैयारी कर लो। बड़ा कठिन है, जीने के लिए तुम हर प्रयास कर रहे हो, लेकिन मरने के लिए कौन प्रयास कर रहा है? धन्य है वो जो अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहा है। लाखों करोड़ों अरबों असंख्यों मनुष्य हैं, सब जीने के लिए परेशान हैं, लेकिन कोई बिरला ऐसा है जो मृत्यु की तैयारी कर रहा है कि मुझे जाना है यहां से, मुझे जाने की तैयारी करना है, मुझे नाम जमा करना है, भगवान नाम, मुझे जितेंद्री होना है, भगवत साक्षात्कार करना है, पुनः इस संसार में, भयावह संसार में, जन्म मृत्यु दुख देने वाले संसार में, छली कपटी संसार में नहीं आना, मुझे भगवान की नित्य धाम में रहकर उनकी नित्य लीलाओं का रसास्वादन करते हुए उनकी सेवा में रहना है। ये पहली तैयारी हुई एक श्लोक में। ये आप सोचो तुम्हारी मृत्यु होगी, कब होगी, किस समय होगी, कुछ पता नहीं, किसी भी समय हो सकती है। खलु मृत्यु राकस्मिक कहा, अकस्मातिक, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। खेल खेल में हंस रहे, नाच रहे, पधार गए। धैर्यवान बनकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की तैयारी कोई बिरला करता है। एक कोई फर्क नहीं, प्रवचन की बात नहीं है। अगर हृदय में नाम चल रहा है तो कोई फर्क नहीं है। हर समय अपनी बैग तैयार है, टिकट पास है, जहां जाना है वहां पता है, फोन से पहले बात हो चुकी है कि मैं आ रहा हूं, तैयारी फिट है, वहां से उत्तर आ गया है, आ जाओ। अब बोलो क्या परेशानी? कोई परेशानी। जिसकी तैयारी नहीं होती, अचानक कोई बात होती है, वो परेशान हो जाता है। जैसे आपके घर में अचानक 50 लोग आ जाए, अब आप परेशान हो जाएंगे। वही जब तैयारी करते हैं तो 500 लोग बारात में आते हैं, आप खूब आनंद पूर्वक उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है। ऐसे ही मृत्यु के स्वागत की आपने क्या तैयारी की है? उत्तर सबके हृदय में एक ही आएगा, कुछ नहीं। तभी वो भयावह है, तभी वो महान दुख देने वाली है। यदि विवेकवान हो जाओ तो तुम मृत्यु की तैयारी कर लोगे। वो आखिरी तैयारी गुरु कृपा से होती है, और जिसने वो तैयारी कर ली वो निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, निशोक हो गया। ये तैयारी हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें यहां सब कुछ प्रिय लग रहा है। ये देह प्रिय लग रहा है, मकान प्रिय लग रहा है, पुत्र पत्नी परिवार प्रिय लग रहा है, तो हम तैयारी यहां की सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमको ये पता नहीं कि अचानक हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, अचानक हमारा शरीर छूट जाएगा, और उसकी तैयारी ना होना सबसे बड़ी हानि होगी। क्योंकि अन्य किसी योनि में आप कुछ तैयारी कर सके मृत्यु से बचने के, ऐसा कोई उपाय नहीं। केवल मानव देह में ही आप तैयारी कर सकते हैं भगवत प्राप्ति की, अन्य किसी योनि में नहीं। और ये आपने यहां की तैयारी में ही सारा समय खत्म कर दिया। पुत्र को पढ़ाना, पुत्री का ब्याह, ये वो, पूरा जीवन इसी में, और अंत तो गत्वा मोह मल से ग्रसित होकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये आपकी मृत्यु की तैयारी में जो बाधक है, श्रीपाद आगे के श्लोक में कह रहे हैं।
राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य दिव्याश्च रामाः कामान् सर्वानपि च विहितांस्तिक्त तिक्तान् विदन्तः हित्वा विद्याकुल धन जनाद्याभिमानं प्रविष्टा ये श्री वृंदा विपिन मपुनर्निर्गमास्तान् नमामः। जब कोई मृत्यु की तैयारी की सोचता है तो सबसे पहले उसका वैभव उसके सामने बाधा पहुंचाता है। माना तुम्हारा चक्रवर्ती सम्राट पद है, निष्कंटक राज्य है, तो मरोगे तो है ही, तो क्या राज्य लाद के ले जाओगे? राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा हरिहित आप गवन बन कीन्हा। ये तैयारी है। जबरदस्ती छोड़ा जाता है भोगों को, प्यार से नहीं छोड़ा जाता है। ये जो परिवार से लिपट लिपट कर रोना, मोह ममता राग, और फिर कि हम जा रहे हैं अमुक जगह तपस्या भजन, खिलवाड़ की बात करते हो, विनोद की बात करते हो। इनको गले लगा करके तुम इन्हीं का चिंतन करोगे। हिमालय, आप काशी, उज्जैन, द्वारिका कहीं भी जाओ, ये मोह का पास तुम्हारे हृदय को बलात् घसीट कर वहीं खड़ा कर देगा जहां से सुधार करना चाहते हो। अचानक, अकस्मात, जो मृत्यु तुम्हें सूचना नहीं देगी, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए अकस्मात सबके मोह बंधन को काटना होता है। श्रुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीते। ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि बुद्धि अपवित्र है, इसलिए ये समझ में नहीं आएगा। कह रहे शायद समझ में आएगा। जाना है। राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य दिव्याश्च रामाः। दिव्य अर्धांगिनी स्त्री जो बहुत दिव्य है, देवी है, सुंदर है, स्वभाव सुशील है, एक क्षण में छूट जाएगा। तुम्हारा राज्य वैभव एक क्षण में छूट जाएगा। कर्मान, जितने भी कर्म तुम कर रहे हो, शुभ या शुभ, कामान, जितनी कामनाएं कर रहे हो, सर्वानपि च विहितास् तिक्त तिक्तान् विदन्तः, ये सब कड़वा है, सुख देने वाला नहीं है। क्या करो? इसे हित मत समझो। विद्वान हो, विद्या है, मरोगे फिर भूल जाओगे, फिर शुरू होगा, फिर शुरू होगा काखा गाघा बालका बालको बालकाहा, फिर यही शुरू होगा, फिर व्याकरण पढ़ो। एक विद्या है भगवत विद्या, जो किसी भी जन्म में विस्मरण नहीं होती। जैसे भरत जी भजन किए, हिरन बने, तो हिरन में भी भजन किए और ब्रह्मबोध संपन्न जड़ भरत महापुरुष के रूप में प्रकट हुए। तो विद्या कुल धन जनाद्याभिमानम प्रविष्टाः, यही तुम्हें मृत्यु की तैयारी नहीं होने दे रहे हैं। तुम्हारा वैभव, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी विद्या, तुम्हारा कुल, तुम्हारा धन, तुम्हारा परिवार मित्र आदि, इनमें जो अपनापन हो चुका है, अभिमान, अहमता, ममता, यही भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। क्या करें? बोले धन्य भाग है उनका जिन्होंने इन सबसे राग त्याग कर प्रिया प्रीतम के चरणों में अनुराग प्राप्ति के लिए कमर कस के ये श्री वृंदा विपिन मपुनर निर्गमास्तान नमामः। अब मैं अपने जीवन को वृंदावन में समर्पित करता हूं मृत्यु के लिए। पुनः इस श्रीधाम से कभी वापस शरीर नहीं जाएगा। तो बोले नमामः, मैं उसे नमस्कार करता हूं कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु की तैयारी कर ली है। निष्कंटक राज्य जैसा वैभव हो, दिव्याश्च रामाः, दिव्य अर्धांगिनी, सब काम, सब कर्म, सब ये सब मायाकृत। अगर समझ में आ जाए कि मृत्यु की तैयारी अब करनी है, शरीर हमारा अब किसी काम का नहीं रह गया, सारे कर्तव्य संसार के बने ही रहेंगे, कभी पूर्ण नहीं होते। आज तक कोई ऐसा हमें नहीं मिला कि हमारा सारा कार्य पूर्ण हो गया, अब मैं सब कुछ त्याग कर भजन करता हूं, कभी ऐसा नहीं मिला। जब उसको भजन की बात आएगी तो लड़ना पड़ेगा, आसक्ति राग छोड़ना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे हैं कि विद्या का, कुल का, धन का, जन का, पत्नी का, राज्य का, वैभव का, जीने का, यही माया के द्वारा प्रकट किया हुआ ऐसा राग है जिससे जीव अपने मानव देह को इनमें व्यर्थ करके भगवत प्राप्ति की तैयारी नहीं कर पाता। क्या करे? बोले राधा कृष्णौ परम रणिनौ कुर्वतः सर्वतः श्री विष्णोर्धाम्ना स्फुरद्दति महानंद वृंदावन स्थान। भगवान विष्णु के परम धाम है, क्षीर सागर, वैकुंठ धाम और भी बहुत से भगवान के निज धाम हैं। इन सब में महामहिम, जहां अधिक प्रेम रस की स्फूर्ति होती है, बड़ा रसमय स्वरूप। विष्णु का तात्पर्य होता है व्यापक तत्व। विष्णु किसी एक का नाम नहीं है,
विष्णु का तात्पर्य होता है व्यापक तत्व। जो उस तत्व स्वरूप भगवान है, उनके बड़े धाम है, उन्हीं का कैलाश है, वही शिव रूप में है, वही ब्रह्म धाम में है, वही क्षीर सागर में है, वही वैकुंठ धाम में है। बोले उन्हीं परम तत्व का एक बड़ा रसमय धाम है जहां प्रेम की अत्यंत अधिकता है, उसका नाम वृंदावन धाम है। और वहां जो परम तत्व दो रूपों में खेल रहा है, रसो या परमानंद एक द्विधा सदा। जो रस परमानंद में तत्व है वो एक होते हुए द्विधा दो रूपों में खेल रहा है, श्यामा श्याम के रूप में। राधा कृष्णो परम मृणिनो कुर्वतः सर्वतः श्री विष्णुर धामना स्फुरदति महानंद वृंदावन स्थान। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। यदि आपको श्रीधाम वृंदावन आने को मिल गया, श्रीधाम वृंदावन का परिचय मिल गया, अब तुम्हें यहां ऐसे रहना है, अगर रहने को मिल जाए आजीवन, तो कह रहे हैं जंतुन हंतुम विरचित कृति नप्युरूप प्रेम भाजौ। चाहे वो मेरे को अंग अंग काट दे तो भी मैं नहीं जाऊंगा वृंदावन से। ये आखिरी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की बात है, क्योंकि साधना करके भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन है। तो आश्रय से भगवत प्राप्ति होती है। धाम का आश्रय, धामी का आश्रय, नाम का आश्रय, लीला का आश्रय, सबसे ज्यादा सरल पड़ता है धाम का आश्रय। जो निरंतर नाम जप करने का फल है वो निरंतर जो धाम वास कर रहे हैं उनको स्वाभाविक मिल रहा है। जो निरंतर रूप ध्यान का फल है वो धामवासी को मिल रहा है। जो निरंतर लीला चिंतन में डूबे हुए महापुरुषों की गति वही निरंतर धामवासी को प्राप्त होगी। बहुत दुर्लभ है श्री धाम वृंदावन का अखंडवास। कह रहे हैं कि जंतुन हंतुम, यहाँ के कोई जीव जंतु या यहाँ के कोई ब्रजवासी जन यदि हम पर प्रहार करते हैं तो हमें सह लेना चाहिए, पलट कर वार नहीं करना चाहिए। मृत्यु की तैयारी करने वाले की बात कह रहे हैं, यहां तो बड़ी बात कह रहे हैं। जंतुन हंतुम, मुझे मार ही क्यों न डाले, बड़ी बात कह रहे हैं। बात ये तैयारी हो जाएगी, आपको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत कठिन है ऐसा समर्पण होना। जंतुन हंतुम, कोई भी जीव जंतु। एक बार कालीदह में जहां पूज्य श्री जगदीश बाबा रहते, वही श्रीधर बाबा विराजमान थे जिनकी सेवा में जाते थे। उन्होंने बताया था कि एक वृद्ध संत 2:30 बजे रात्रि की परिक्रमा लगाते थे। तो सर्दी के समय 2:30 बजे रात्रि के बहुत ही बिरला कोई 1-2 परिक्रमा में, तो कुछ ऐसे भगवान की लीला से कुत्ते थे जो सर्दियों में अगर सूकर निकल पड़े तो घेर कर उसे मार देते थे, वो खाते थे। और बाबा उधर से निकले तो उसी आवेश में वो कुत्ते बाबा के ऊपर टूट पड़े। अब एक छड़ी वयो वृद्ध संत गिरा के कितनी जगह उनको खाया। तब कोई परिक्रमार्थी कितने मिनट बाद निकला होगा, जब देखा हल्ला मचाया तो खून खच्चर से उनको उठा के कालीदह के स्थान में आश्रम पे लाए। बस उनके मुंह से राधा राधा राधा। उस समय हरगुलाल सेठ जी थे, उन्होंने जब सुना तो आए, क्योंकि बड़े भजनानंदी संत थे। तो उन्होंने कहा कि मथुरा चलना पड़ेगा, इतना घाव ऐसा ऐसा, यहाँ तो डॉक्टरों की वैसी सुविधा नहीं है, मथुरा चलना। नहीं, हम जीने के लिए वृंदावन नहीं आए, हम मरने के लिए आए हैं। और ये प्रियाजू ने हमें बुलाने की लीला की है, मुझे मथुरा नहीं जाना। वो बहुत पीड़ा हो रही, तो वृंदावन की रज लाओ, हमारे शरीर पे लगाओ। जय मिनट हम जीवित हैं, तय मिनट कीर्तन करो, बस यही जीवन का हमारे परम विश्राम। मुझे औषधि नहीं लेनी। अगर वृंदावन में औषधि हो रही तो हो रही, नहीं हो रही तो नहीं लेनी है मुझे। शरीर छूट जाए, मैं छोड़ने के लिए आया हूं। यह है तैयारी मृत्यु की। जंतुन हंतुम विरचित कृति नप्युरूप प्रेम भाजौ। बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए। कोई मेरे ऊपर प्रहार करेगा तो मैं उसको सम्मान दृष्टि से देखूंगा। क्यों? क्योंकि शरीर ही तो बाधा था, शरीर को नष्ट कर देगा और मैं प्रियाजू से मिल जाऊंगा। तो मुझे सम्मान नहीं देना चाहिए उसको कि मेरा काम बना दिया, मेरी बाधा को हटा दिया, मेरी श्री जी से मिला दिया। ये कैसे कोई सोचेगा? ये कोई महाभागवत सोचेगा, साधारण व्यक्ति तो सोच ही नहीं सकता। कह रहे मैं दान और मान के द्वारा उसे पुष्ट कर दूंगा जो मेरे ऊपर प्रहार करेगा। ये केवल महात्माओं में स्थिति होती है जो शुद्ध भगवान के प्रेमी जन होते हैं। मैं सच्ची कहता हूं, यदि ऐसे कोई वृंदावन वास करे तो श्री श्यामा श्याम उसके ऋणी हो जाते हैं। श्यामा श्याम उसके ऋणी हो जाते हैं और उसे अपना पूर्ण प्रेम भाजन बना देते हैं।
दानैर मानैर रहा भजतो धन्य धन्यान नमामहा। मैं ऐसे उस महापुरुष को नमस्कार करता हूं जो यहाँ के जंतुओं के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा कष्ट पाने पर भी उनको सम्मान ही दिया, कभी उनका अपमान नहीं किया। तो श्यामा श्याम उनके ऋणी हो जाते हैं और वो श्यामा श्याम का प्रेम भाजन बन जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं धन्य है, धन्य है, धन्य है से महापुरुष को मैं नमस्कार करता हूं। 3 श्लोकों का वर्णन हुआ। पहले में वर्णन हुआ, भाई प्रिय सखे तुम क्या मरोगे नहीं? क्या तुम समझते हो कब मरोगे? अरे शिशु अवस्था में मृत्यु हो जाती, जवानी में हो जाती है, कभी भी हो सकती है। इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में करो। ये राज्य, ये वैभव, ये स्त्री, ये पुत्र, ये परिवार, ये संसार एक दिन आंख मूंदेगी, कोई तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए श्रीधाम वृंदावन आओ, सत्संग सुनो, नाम जप करो, सत्संग को अपने आचरण में उतारो। जहां भी रहो प्रभु के होके रहो, कोई गलत कार्य मत करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है मेरा शरीर साधन करने लायक नहीं रह गया, परिवार का भरण पोषण करने के लिए सब व्यवस्था है, तो आओ कष्ट सहते हुए श्रीधाम वास करो और यही शरीर छोड़ दो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम अपने शरीर और शरीर संबंधियों के ही प्यार में मगन रहे तो मृत्यु की तैयारी नहीं हो सकती। त्वमेव ब्रूहि प्राक् स्वजन परिवारादि निखिलम त्वया दृष्टम क्वादौ जनक जननी त्वादिक पदम विहायातः सर्वं भज हरिमदो वाञ्छसि पदम यदि त्वां वायाम्यै सभयमसि दंडैरै मनः। तू क्या पहली बार किसी परिवार में आया है? अरे लाखों बार तेरे परिवार हुए हैं। तुम्हें ब्रूहि प्राक्, क्या तू ये जान रहा है पहली बार ये स्त्री पुत्र परिवार मिले हैं? बहुत बार मिल चुके हैं, बहुत भोग चुके हो, बहुत बार सुख संपत्ति। एक राजस्व यज्ञ में चींटा एक छोटा सा दाना अन्न का लिए लंगड़ाता हुआ जा रहा था, उसकी एक टांग टूटी हुई, 3 टांगों से। अर्जुन जी ने कहा राजस्व यज्ञ में सब निहाल हो रहे हैं, प्रभु इस चींटे को भी निहाल कर दो, कभी इसको भी तो सुख दो। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा 14 बार ये इंद्र बन चुका है, जो आज 3 टांगों से लड़खड़ाता हुआ छोटा सा दाना अन्न का लेकर बड़े भार से चल रहा है, वो 14 बार देवराज इंद्र हो चुका है सृष्टि में। तो इसका मतलब है हम तुम भी ये सब भोग चुके हैं। तो कह रहे तुम्हें ब्रूहि प्राक्, तुम्हें क्या पता है कि तुम दिन स्वजनों को अभी मान रहे हो, कुछ दिन बाद जानोगे भी नहीं इनको। जैसे पीछे के स्वजनों को नहीं जानते हो, छोड़कर चले आए हो, ऐसे इनको भी छोड़कर चले जाओगे। इनमें से कितने तुम्हारे साथ रहेंगे? कौन कौन तुम्हारे साथ रहेगा? कोई साथ नहीं रहेगा। जैसे यहां कहा जाता है ना कि भाई पति पत्नी का तो 7 जन्म का संबंध होता है, नहीं कहते नहीं? 7 जन्म का संबंध होता, 7 जन्म, अगले मिनट का संबंध का पता नहीं, 7 जन्म का संबंध। तुम वहां से गारंटी लिखा के लाओ 7 जन्म तक एक ही साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है। प्रबल आसक्ति दोनों में हुई, मरते समय दोनों का चिंतन हुआ, तो अगला जन्म किस योनि में होगा उसका पता नहीं है, पर वो आसक्ति के कारण आसपास ही होंगे, पति पत्नी होंगे, ऐसा बात नहीं। एक महात्मा में उदाहरण में दिया गया था कि जिसके माता पिता के यहां भक्ति होती थी, तो बचपन से भक्ति के संस्कार उस लड़की के थे। उसका ऐसी जगह ब्याह हुआ जहां बिल्कुल भक्ति शून्य घर था। अब वो अपनी आराधना में बैठी थी तो पति उसे बहुत विक्षेप देता, बहुत पति को, वो धर्मात्मा थी, प्राणों से भी अधिक प्यार करती। प्यार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बहुत दिनों के बाद उसने कहा कि मैं हार गया, तुम्हारा विरोध करते करते तुम जीत गए, आज से मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। बोले हमारे गुरुजी आते हैं, उनसे दीक्षा ले लो, जितना गुरुदेव कहें उतना भजन करो, यही मेरी इच्छा है। मेरी आज तक मैंने कोई आपसे इच्छा प्रकट नहीं की, आप विरोध करते रहे, मैं सहती रही। तो दीक्षा देने के लिए पार्श्व में अगर कोई पावन नदी होती है तो कहा जाता है जाओ यमुना स्नान कराओ, गंगा स्नान कराओ। तो अपना धोती लोटा लेकर के गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो 2-4 मित्र मिले, कहाँ जा रहे हो? बोले हो पत्नी ने कहा है दीक्षा लेना। अरे कहाँ तुम फंस रहे हो, वो ज्यादा बताएंगे कि ये प्याज लहसुन नहीं खाना, ये नहीं करना। अरे वो वापस आ गए, नहीं लेंगे दीक्षा। को न कुसंगति पाए नसाई, राहे न नीच मते चतुराई। उनका आप तो कह रहे थे आज से मैं वही करूंगा जो आप कहोगी, तो आज कैसे बदल गए? बोले हमारे दोस्त मित्र लोग मिल गए। तो उनका इसका मतलब मुझे मित्र अपना नहीं माना, मैं पूरा जीवन आपकी सेवकाई में समर्पित कर रही हूं, तो क्या मैं आपका अहित कर रही हूं? वो नहीं माना। कुछ समय बाद दोनों का शरीर छूटा। पत्नी बहुत हृदय से प्यार करती थी अपने पति को और वो उदंड स्वभाव के थे। वो राजा की राजकुमारी हुई और वो राजा के यहां नवीन शावक हाथी के बच्चे के रूप में प्रकट हुए। अब पशु योनि में होते हुए भी
पत्नी के भजन के प्रभाव से उसको ये दृष्टि प्राप्त थी कि ये मेरी पूर्व में पत्नी थी। तो जब राजकुमारी वहां छोटे से आती तो शावक से प्रेम करती, स्वाभाविक। जैसे ही वो शावक नौ किशोर हुआ और राजकुमारी नौ किशोर हुई तो स्वयंवर रचना हुई और 9 शावक हाथियों की श्रृंगार करके ऐसे लाइन पंक्ति सजाई गई थी शोभा के लिए। तो जो राजकुमारी ने नजदीक से घुटने टेक दिए और आंसू बहाते हुए तो नजदीक गई, ऐसे कहा था कि गुरुदेव उससे दीक्षा ले लो, आपने नहीं माना। आपके कारण मेरी सदगति रुकी है, मैं आपसे प्यार करती हूं, आपको लेके जाऊंगी, इसलिए मेरा पुनर्जन्म हुआ है राजकुमारी के रूप में। तुम इसलिए रो रहे हो ना कि मैं अब चली जाऊंगी, नहीं, मैं जयमाला तुम्हारे गले में डालूंगी, तुम निश्चिंत। जब स्वयंवर का तो जयमाला लिया और 9 शावक, अरे बोले राजकुमारी पागल है। जो राजकुमार लोग थे वो चले गए। राजकुमारी ने फिर एकांत में जाकर कहा, अब भी हमारे पति हो, दीक्षा लोगे? तो कहा अब गुरु मैं बनूंगी आपकी, अब मैं उपदेश करती हूँ। कान में नाम दिया, मंत्र दिया, उसके प्रभाव से उसका शरीर छूटा और वो भगवत प्राप्त हुई और वो भी भगवत प्राप्त हुई। अगर दोनों भगवत मार्ग के पथिक हो तो भगवान के समीप एक ही साथ जाकर के अपने स्वरूप में रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे कहने से हो जाएगा कि 7 जन्म तक हम, कोई किसी का नहीं, मिनट में सब अलग अलग। तुम्हें ब्रूहि प्राक, ए भाई तुम क्या जानते हो कि तुम्हारे कितने परिवार छूट गए हैं, उनकी याद भी नहीं है। तो इस जन्म के परिवार की तुम क्या याद करोगे? जितने दिन हो केवल उतने दिन तुम्हारा मोह जाल तुम्हें जकड़े हुए हैं। देख तेरे सामने तेरे बूढ़े जन गए ना, तेरे को भी ऐसे ही जाना होगा। वो नहीं रहे तो तू कैसे रह सकता है? विचार कर, विचार कर। त्वया दृष्टम क्वादौ जनक जननी त्वादिक पदम तो विहाय आता सर्वम भज हरिमदो वांछस पदम। इसलिए मेरी बात मान जा, समस्त रागों का त्याग करके हरि चरणारविंद का भजन कर ले तो परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। इन 10 बातों का यदि उपासक ध्यान करे और सावधानी पूर्वक जीवन में उतारे तो उसके अंदर भाव जागृत हो जाएगा। भाववश्य भगवान। पहला, सम्मान। अपने आराध्य देव गुरुदेव के सामने से जितनी बार निकले उतनी बार प्रणाम मुद्रा में ही निकले। जैसे श्री विग्रह विराजमान है, अर्चा विग्रह विराजमान है, तो वहां से ऐसे नहीं निकला जाता, झुक के हाथ ऐसे करके निकला जाता है। गुरुदेव विराजमान है, हाथ जोड़ के निकला जाता है, वहां सीधे नहीं निकला जाता। उनके सामने जय बार जाएंगे तय बार नमन मुद्रा। मनुष्य सेवा में ही है तो हर बार साष्टांग दंडवत पंचांग दंडवत थोड़ी करेंगे, पर प्रणाम मुद्रा में ही निकलना चाहिए ऐसे। इससे आपका भाव बनेगा। गुरुदेव और आराध्य देव के सामने से जितनी बार निकले उतनी बार प्रणाम मुद्रा होनी चाहिए। बहुमान। अपने संबोधन के आगे गुरु प्रदत्त नाम का ही उच्चारण करवावे। बहुमान में अपना पूर्व सांसारिक नाम न स्वीकार करना, गुरु प्रदत्त नाम का ही उच्चारण और आदर करना। हूं कहावत सब कहत, ये खास बात ये हो गई कि हमारा संबोधन ही होता है आराध्य देव से। इस नाम का प्रभाव यह होता है कि इष्ट के सद्गुण उसमें जागृत होने लगते, नाम मात्र से। शरीर संबोधन नाम है। पहले 4 परिक्रमा करो, उसकी प्रणाम करो, भगवत प्रसाद का सम्मान, प्रसादी वस्त्र का सम्मान, प्रसादी पुष्प का सम्मान, प्रसादी इत्र का, हर चीज जो हमारे प्रभु से इष्ट देव से संबंध। बहुमान। प्रसाद हाँ रख दो फिर पालेंगे, अपमान हो गया नहीं। तत्काल पहले अगर आसन में बैठो तो उठो, खड़े होकर सम्मान करो प्रसाद का, माथे पे लगाओ, एक किनका लेके मुख में डालो, फिर पा लेना, पर पहले एक किनका मुख में डालो, सम्मान करो। और दाहिने हाथ से प्रसादम स्वामिन्या स्वकर तल दत्तम प्रणयता, अपने हाथ में, पहले हाथ में लीजिए, थोड़ा लाइए प्रसाद, फिर बाद में देखेंगे। पहले प्रणाम आते ही बहुमान प्रसाद का होना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। जिससे प्रसाद आया खड़े हो, प्रसाद आया, प्रभु का प्रसाद आया। अगर माला प्रसादी मिल रही, माथे पर रखे, एक आनंद का, मेरे प्रभु ने प्रसाद भेजा है, तुलसी दल मिला, ओ मेरे प्रभु की चरण प्रसादी। बहुमान। प्रसाद में बहुत सावधान, एक भी किनका ऐसे नहीं। कैसे आप पारवश भोजन नहीं हो, प्रसाद है इसलिए बहुत सावधानी। एक भी किनका तुम्हारे पत्तल दोना में नहीं बचना चाहिए। श्री जी का भोग लगता है, प्रसाद है, उतना ही पत्तल में डलवाओ जितना उदर पोषण कर। चाट चाट के हमने संतों को देखा है, खप्पर में जैसे नारियल के सन्यासी जन, जैसे रजपात्र में अपने विरक्त जन, 2 बूंद पानी डाल के धो के पी लिया। प्रसाद का किनका भी नहीं रहना चाहिए।
अब आजकल तो ऐसे प्रसाद पाते हैं कि आधा पाया आधा नहीं। बोले नहीं, पशु पक्षी तो ऐसे पाओ, एक पत्तल रखो, पर एक रोटी तुम रखो, एक रोटी उसमें निकाल के रख दो, फिर पवाओ तो तुम्हें बहादुर माने। ऐसे और जीव पाएंगे तो बड़ी दया है, तो आधी रोटी आप पालो, शेष पहले निकाल के रख दो, फिर हाथ धो के आचमन करके सम्मान से पवाओ जाके। उच्छिष्ट करके फेंकना ये अपराध माना जाता है। प्रसाद उतना ही प्रसाद लो जितना आप चाट कर पत्तल पा जाओ, एक दो बूंद पानी डाल के दो नाम पी गए। प्रसाद की जितनी महिमा आपको कैसे बताएं। प्रसाद में राधा वल्लभ लाल जी की खिदमत में अत्यंत प्रीति होना बड़े भाग्यशाली, तभी तो भाव बढ़ता है। बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिनको ये सिद्धांत हृदय में बैठ गया। गुरुदेव प्रदत्त नाम मंत्र, ये हमने बहुत से शास्त्रों में पढ़ा, बहुत से संतों से भी सुना। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र वो बैठ जाना चाहिए हृदय में। पातंजल जी, सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र है उसे दीर्घकाल तक निरंतर आदर पूर्वक, महिमा इस बात की है कि निरंतर आदर पूर्वक उसको जपा जाए तो दृढ़ भूमि निष्ठा जागृत हो जाएगी। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र ग्रंथ उपासना में आसक्ति हो जाना। अगर गुरुदेव ने वाणी जी दी है तो आजीवन उस वाणी का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए कि अब तो ये चतुरासी जी पुरानी हो गई, हम दूसरी। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जो 42 लीला वो काफी पुरानी हो गई थी, तो जिससे पुराने पन्ने हो जाए तो जल्दी में ऐसे करो तो हानि होने की संभावना होती, फट जाने की। कई जगह ऐसा तो निवेदन किया महाराज जी, एक नई राधा वल्लभ जी के कार्यालय में मिलती तो लाख नहीं, ये गुरु प्रदत्त है, ऐसे नहीं। तो अब नई पाठ में भले प्रयोग करें, लेकिन वो अपने जो गुरु प्रदत्त वाणी है ये भाव बढ़ाने के लिए है, तभी भाव आएगा। गुरु प्रदत्त माला, गुरु प्रदत्त वाणी, इनका बड़ा आदर। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त उपासना, गुरु प्रदत्त बात, यही हमारे जीवन को भाव में प्रकाशित करेगी। चौथा, विरह। आराध्य देव गुरुदेव की स्मृति से व्याकुलता पैदा होती है। सही मानो ये एक ऐसा शब्द है विरह जो हर समय सानिध्य का अनुभव कराता है। ये बड़ा रहस्यमय है। शब्द तो है विरह, पर हर समय संयोग सुख प्रदान करता रहता है। शब्द है संयोग, पर हर समय व्याकुलता रहती है। इसका रहस्य प्रेमी जन ही जानते हैं। ऐसी जी हो तो जो जी सो जी मिले, तन सो तन समाये ले, तो देखो कहा हो प्यारी। विरह हृदय से हृदय लगा हुआ तो नेत्र विरही हो रहे, देखो कहा हो प्यारी। और नेत्र देख रहे हैं तो तन में विरह संचार, प्रेम का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप। गुरुदेव के समीप है, गुरुदेव की स्मृति में है, आराध्य देव की स्मृति में है, पर एक अंदर से व्याकुलता बनी रहती है। समीपता होने पर भी मनो कभी मिले ही नहीं, एक व्याकुलता, एक अतृप्ति। भरत जी महाराज कह रहे हैं आज तक प्रभु श्री राम को भरनेत्र नहीं देखा। ये हमारे प्रिया प्रीतम दोनों एक ही पुष्प गादी पर विराजमान हैं। दो आदिन अंत विहार करें तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। प्रेम का कैसा स्वरूप है ये, नित्य नवम। ऐसा लगता है कि कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं, नित्य नवम। विरह। आराध्य देव गुरुदेव की स्मृति में चित्त गदगद होकर व्याकुलता पूर्वक उनके सानिध्य के अनुभव की मांग हृदय में। सानिध्य होते हुए भी सानिध्य, तन मन के बिछड़े नहीं पर चाह बढ़े, इससे भाव बढ़ता है। अपने आराध्य देव गुरुदेव का सानिध्य मिला हुआ है, पर फिर भी कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं अधिक प्रीति मन भाव संदेह। जब कोई आश्रय नहीं है, कोई साधन बल नहीं है, जो कुछ है सो गुरुदेव है, तो व्याकुलता पैदा होती, फिर वही विरह रूप धारण करता है। आराध्य देव के विरह में तो बड़े भाग्यशाली जन कोई बिरले ही होते हैं जो डूबते, लेकिन उससे भी भाग्यशाली जन होते हैं जो गुरुदेव के विरह में, जैसे श्री विठल विपुल देव जी महाराज, श्री सेवक जी महाराज, बड़े बड़े ऐसे महाप्रभु गुरुदेव के विरह। आराध्य देव गुरुदेव के चिंतन में हृदय गदगद है, मिलन की प्रबल आकांक्षा है और सामने वो मिले हुए हैं। इसीलिए कह रहे हैं विरह प्रतिपल संयोग का अनुभव कराता है। विरही जब पुकारता है तो सामने होता है जिसको पुकारता है, और संयोगी जब हृदय से लगा होता है तो अंदर से होता है कहीं बिछुड़ न जाए। कभी कभी तो ऐसा अनुभव भी हो जाता है कि बिछुड़ गए। अंक स्थिति पिदयते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्य अकस्मात्। गोद में विराजमान होते विहा मोहन हा, वो क्वासी वृषभानु नंदिनी बिलपत विपिन। बड़ा सूक्ष्म विषय। हृदय करुणा से भरता रहे उनकी स्मृति में।
ऐसी व्याकुलता प्रेम समाधि प्रदान करती है। आंख खुली हुई बैठा हुआ पर अंदर से खोया, अचानक कोई है जी, मनो वहां है ही नहीं। अपने आराध्य देव गुरुदेव के प्रति ऐसी विकलता, ऐसा गाढ़ चिंतन, बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये चिंतन प्राप्त हो जाता है। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, मधुर स्मृति आराध्य देव गुरुदेव की, इससे भाव प्रकट होता है। पांचवा, इतर विचिकित्सा, ये पांचवा बड़ा जोर का है। अपने इष्ट देव और गुरुदेव के सिवा कभी भी किसी से प्रभावित ना होना, ये इतर विचिकित्सा है। इससे भाव की बहुत पुष्टता होती है। ऐसा ही हृदय हो जाता है। अपने आराध्य देव जो गुरुदेव ने दिए हैं और गुरुदेव, इसके सिवा कहीं प्रभावित ना हो जाना, ये उपासक के हृदय की बार बार हमारे सामने माया फेंकेगी। किसी से प्रभावित ना होने का मतलब आपके सीधे व्यक्ति पर जा रही होगी दृष्टि, नहीं, केवल व्यक्ति नहीं, किसी वस्तु से, किसी पद से, किसी से भी प्रभावित ना होना, किसी से भी प्रभावित ना हो। ये अनन्य इष्ट निष्ठ में, गुरु निष्ठ में ये होती है इतर विचिकित्सा। उपमन्यु जी का चरित्र जो सुनाया, भगवान शंकर के अनन्य थे। भगवान शंकर जब उनके जो मनोभिलाषा थी उसकी पूर्ति के लिए दर्शन देने आए तो शिव रूप में नहीं आए, देवराज इंद्र के रूप में आए। अंबा जी पर थे, कई बार सुनाया है, नहीं गए कहने पर भी हमें आवश्यकता नहीं, हमारे पर्याप्त, हमारी नेत्र की जो भूख है वो मनो मृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी। मैं इस शोभा का पान करता हूं, मेरे ही प्रभु है माना, मुझे कोई इसमें नहीं, पर मेरे अंदर भूख ही नहीं, मैं क्या देखूं। इतर विचिकित्सा, अपने इष्ट और गुरुदेव की सेवा में जब उनके वस्त्र को झिटका, कहां है श्री हरिवन श्री हरिवन श्री हरि, रोम रोम से गंगा यमुना वाई के ऊपर विपत्ति, श्री हरिवन, वही नाम, वही रूप, वही लीला, इष्ट अनन्य, अपने इष्ट में अन्य कोई नहीं। इतर विचिकित्सा ये भाव को बहुत पुष्ट कर देती है, पर कोई बिरला इस पर टिक पाता है। इसलिए तो भाव दे और भाव प्राप्त होना कठिन है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भाव पूरी तेर ही करती मुझे लाचार है। ये भाव बाजार में नहीं मिलता है, ये भाव ही प्रकट होने की बात बताई जा रही। छठवां, महिमा ख्याति, अपने गुरुदेव इष्ट देव की ही बात मुख से निकलना। अगर हमारी वाणी से निकलेगा तो अपने गुरुदेव की बात निकलेगी, अपने इष्ट देव की बात निकलेगी। भाव, बड़े से बड़े किसी की महिमा सुनेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन हृदय में नहीं आएंगे। हृदय में अपने इष्ट देव गुरुदेव की महिमा का ही प्रभाव रहेगा। वाणी से हम महिमा गायन करेंगे तो अपने इष्ट देव और गुरुदेव की महिमा ख्याति, इष्ट देव गुरुदेव की महिमा के सिवा अन्य ना हमारी श्रवणेन्द्रिय। देखो आचार्य चरण, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। ये हमारे हृदय की निष्ठा हो जानी चाहिए। अगर हृदय में कुछ भाव की गुदगुदी होगी तो इष्ट और गुरुदेव के वचन सुनकर, उनकी महिमा सुनकर, उनके संबंध से, अन्यथा नहीं। ये आना ही चाहिए उपासक के हृदय में। हृदय में ये महिमा ख्याति बैठ जानी चाहिए तो भाव प्रबल होता है। सातवां, तदर्थ प्राण धारण, अपने इष्ट देव गुरुदेव के लिए ही प्राण धारण करना। श्री भगवान ने भी कहा मदगत प्राणा, यहां तदर्थ प्राण धारण। मेरे प्राणों का कोई महत्व नहीं रहा, मेरे प्राणनाथ के चरणों में प्राण समर्पित हो गए। अब वो अभी चाहे ले ले, वो 10 वर्ष बाद चाहे ले ले, वो जैसे हमारे प्राणों का हमारे लिए अस्तित्व नहीं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही हमें न जान पड़े कान है कि प्राण है, ये उसी के होता है जो तदर्थ प्राण धारण। ये प्राणों का हमारा अस्तित्व नहीं रहा, हमारे स्वामी का अस्तित्व प्राणों पर है। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, फिर आपको क्या परेशानी। तदर्थ प्राण धारण है। अब चाहे हमारे प्राण रहे या जाए, हमें क्या चिंता। अगर इनकी चिंता है तो इसका मतलब प्राण समर्पित नहीं है, मदगत प्राणा नहीं हुआ। अपने गुरुदेव इष्ट देव के लिए प्राण धारण करना। इसीलिए ये जो बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र सुनते हैं ना, तो इष्ट देव को प्राण समर्पित है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब क्या उनको प्रश्न नहीं है, कोई उनको कोई पीड़ा नहीं है, पीड़ा होते हुए भी पीड़ा नहीं है। प्राण छूटने का भय उसको होता है जिसके प्राण होते हैं, वो तो उनके प्राण प्राणनाथ के पास पहले ही समर्पित हो चुके हैं, उनको क्या भय।
अपने इष्ट देव गुरुदेव के लिए प्रत्येक क्रिया अनन्य भाव से होना ही प्राण धारण करना है। तदर्थ प्राण धारण करना है। हमारे शरीर से, हमारे प्राणों से अब जो चेष्टा होगी वो आराध्य देव और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उन्हीं के लिए होगी, तदर्थ उन्हीं के लिए होगी। तब प्राणों का समर्पण हो जाता है। हमारे प्राणनाथ श्री श्यामा है, उन्हीं के लिए, वही हमारे गुरुदेव है, गुरुदेव ही श्यामा जो है, उन्हीं की आज्ञा में, उन्हीं के लिए मेरा जीवन समर्पित है। उनकी आज्ञा में प्राण रहे चाहे चले जाए, इसकी परवाह नहीं। तदर्थ प्राण धारण, इससे भाव पुष्ट होता है। 8वां तदीयता, अपना संबंध केवल इष्ट देव गुरुदेव से, हमारा और कोई नहीं है। तदर्थ प्राण धारण। अब तदीयता, सर्वस्व हमारे इष्ट देव गुरुदेव है, सर्वस्व, उनके सिवा हमारा कोई नहीं है। ये सिद्धि है, ये साधना नहीं है। ये जिसके हृदय में आ गई उसकी सिद्धि है। ना कोई मेरा, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। ये है तदीयता। आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे इष्ट, आप ही मेरे सब कुछ हो। धन हो, संपत्ति हो, विद्या हो, संबंधी हो, रिश्ते जितने हो सब आप ही हो। तदीयता, अपने इष्ट गुरुदेव के अलावा और कहीं किसी से प्रियता ना रह जाना। इसका परिचय, अगर आपसे कह दिया कि आपको किसी से संबंधी से बात नहीं करना है और आपने छुप के बात की, फिर कभी पूछा आपने बात की नहीं, आपकी प्रधानता उस संबंधी की हो गई, गुरु संबंध इष्ट की नहीं। हाँ भी, तो आपने गलती क्यों की, मना किया था, भूल से हो गई, आगे से कभी दोबारा शिकायत नहीं मिलेगी। तो तदर्थ प्राण धारण जो वृत्ति थी वो तदीयता में बदल गई। जहां तदीयता आई, भाव की लहर उठने लगती, केवल मेरे इष्ट देव गुरुदेव। देख लो अनन्य रसिकों के चरित्रों को पढ़ करके देख लो आप। आश्चर्य, छोटी सी वाणी है रसिक अनन्य माल। देखो रसिक अनन्यों के चरित्र पढ़ के देखो, होश उड़ जाएंगे कि ये किस धरा के हैं, कैसे कैसे उनके साथ व्यवहार हो रहे हैं और कैसे कैसे उनके भाव है। आश्चर्यचकित व्यवहार में तो कहीं कोई समझ ही नहीं सकता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तदीयता, सब कुछ अपने इष्ट को मानना, गुरुदेव को मानना। देखो ये भाव है, भाव आ गया तो भाववश भगवान, भगवान अधीन हो जाते हैं। ये भाव की बात है। तदीयता, सब कुछ अपने इष्ट को मानना, गुरुदेव को मानना। इष्ट और गुरुदेव एक है। इष्ट ही गुरुदेव के रूप में आके साधन का रहस्य समझाते हैं। जब साधन बनता है तो अनुभव जो होता है वो गुरुदेव का ही होता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, वही इष्ट रूप में अनुभव में आ जाते हैं। इष्ट और गुरुदेव दो नहीं है, कहने में केवल दो है। 9वां सर्वत्र तदभावः, बहुत सुंदर बात है, अद्भुत क्रम है। तदर्थ प्राण धारणा, तदीयता और तदभावः, सर्वत्र तदभावः। गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, मेरे गुरुदेव ही की सत्ता है। हम किसी को नमस्कार करें, अपने गुरुदेव को नमस्कार। मेरे गुरुदेव सब जड़ चैतन्य में व्याप्त गुरुदेव हैं। जैसे आकाश जहां भी देखो आपको मिलेगा, ऐसे ही ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि गगन सदृशम। जैसे आकाश सर्वत्र, ऐसे हम कहीं भी हैं अपने गुरुदेव के नीचे हैं, गुरुदेव की चरण छत्र छाया में है, गुरुदेव के सानिध्य में। कहीं भी देखूं आकाश दिखाई देगा, मैं जहां भी देखता हूं मेरे गुरुदेव विराजमान नजर आते हैं। सर्वत्र तद्भावः, इष्ट देव गुरुदेव। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धि। धीरे धीरे भाव बदल जाएगा। व्यक्ति का महत्व नहीं रह जाता, इष्ट का महत्व जागृत हो जाता है। फिर इष्ट ही दिखाई देते, व्यक्ति नहीं दिखाई देता। गोपीजन जित देखो तित श्याममय, श्याम ही दिखाई दे रहे हैं। पांच भौतिक शरीर या प्रकृति जनित रचना उनके सामने नहीं, केवल श्याम, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। सर्वत्र तद्भावः, अपने आराध्य देव गुरुदेव के सानिध्य का, उपस्थिति का चराचर में अनुभव करना। और 10वां अप्रतिकूलता, अपने इष्ट देव गुरुदेव की इच्छा में दखल न डालना। जो विधान उनका बना, उनकी आज्ञा, उनकी इच्छा समझकर ठीक वैसे ही मान लेना, अपनी बुद्धि ना लगाना। लोक दृष्टि से, कुल दृष्टि से, अपने शरीर दृष्टि से, हित दृष्टि से
कोई भी उनके प्रतिकूल संकल्प, आचरण, विचार ना करना। ये 10वां अप्रतिकूलता। भगवत इच्छा, गुरु इच्छा में दखल ना देना। जो कुछ उनका विधान, जो कुछ उनकी आज्ञा, उनकी इच्छा के अनुसार ठीक वैसे ही मानना, वैसे ही चलना। उसके विपरीत लोकहित, शरीर दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, कुल दृष्टि, हमारे तो कुल देवता ये हैं, हमारा तो ऐसा, अब हमारा सर्वस्व गुरुदेव, उनका जो आदेश वही हमारा जीवन। ना तो लोक दृष्टि, लोक में ऐसा ऐसा व्यवहार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं, अब नहीं। जब तक हम समर्पित नहीं थे, तब आप समर्पित हो गए तो हमारे लिए न लाज थी, न लोकन की, न वेद को कहो करे। आप तो गुरुदेव जो कहेंगे वही करेंगे। न लाज थी, न लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्चते डरे। गुरुदेव ने जो आज्ञा करी बस वही हमें पालन करना। उनकी इच्छा समझकर ठीक वैसे ही बर्ताव करना। उनके विपरीत लोकहित, कुल दृष्टि आदि का या अपने शरीर या व्यवस्था आदि का कोई भी संकल्प ना करना, ये अप्रतिकूलता कहलाता है। इन 10 भावों का पालन करने वाले के अंदर भगवान को अधीन करने वाला भाव प्रकट हो जाता है। सम्मान, बहुमान, प्रीति, विरह, इतर विचिकित्सा, महिमाख्याति, तदर्थ प्राणधारण, तदीयता, सर्वत्र तदभाव और अप्रतिकूलता, ये 10 भाव हैं। संशय न करे इसमें।